दोस्तों नमस्कार, मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए एक धमाकेदार क्लास लेके। कब से इस क्लास की डिमांड थी, तो 2000 एंटोनिम सिनोनिम में इस क्लास में तुम्हें करवा दूंगा। जितने भी बच्चे हैं जो चाहे वो टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, अगर तुम्हें चाहिए कि सर सारे एंटोनिम सिनोनिम कवर हो जाएं, तो 2000 क्लासेस में करवा रहा हूं। इन क्लासेस में 2000 और पहली क्लास हो चुकी है इसकी, आज सेकंड क्लास है और 3-4 क्लासेस में हम 2000 पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो मेरे साथ देखते रहो और ये मेरी गारंटी है भाई। इन वर्ड्स को अपने कॉपी में नोट कर लो और इसके बाद इसके बाहर से कहीं नहीं आएगा। इसके बाहर से कोई तुम्हारा एंटोनिम सिनोनिम में आएगा, कम से कम 80-85% इधर से आएगा। अब पहला है गिल्टी, इसका हमको बताना है एंटोनिम। ये सब के सब एंटोनिम है। पहली क्लास सिनोनिम की भी थी, अब एंटोनिम की, फिर सिनोनिम, फिर एंटोनिम। तो एंटोनिम बताना है, इसका उल्टा बताना है। गिल्टी का मतलब क्या होता है, मेरे साथ सबके सब बोलते रहो। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अपराधी हो, तो इसी को बोलते हैं जो अपराधी होता है, गिल्टी होता है ना, अपराधी बोलते हैं। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलूंगा। इसी को बोलते हैं दोषी। ये क्लासेस तुम्हें यूट्यूब में कहीं मिलेगी नहीं, सच बता रहा हूं। ये सारे के सारे वही वर्ड्स हैं जो एग्जाम में है। इसी को बोलते हैं इंडिक्ट या इसी को बोलते हैं कन्विक्ट। तो याद रखना, इसको बोलते हैं अपराधी है। इसका अपोजिट क्या होगा फिर? जो अपराधी ना हो, मतलब जो इनोसेंट है, जो निर्दोष है। तो निर्दोष व्यक्ति, इसी को बोलते हैं इनोसेंट। तो ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा। देखो कितना इजी है। अब बाकी और का, विकिड। विकिड मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो इमोरल है, अनैतिक है। इमोरल है या बोल सकते हैं अनैतिक है। और इसी का अपोजिट जो राइटियस है, जो मॉरल है, जो नैतिक है। देखो मॉरल व्यक्ति है, राइट है वो, तो नैतिक है। जो नैतिक व्यक्ति, और ये दोनों के दोनों आपस में हमारे एंटोनिम है, दोनों के दोनों। लो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं सब चीजें बताते हुए चल रहा हूं। अब आता है इंडिजीनस। इंडिजीनस मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो स्वदेशी हो, अपने देश का रहता हो, निवासी निवासी हो। तो निवासी बोल सकते हैं इसको, जो निवासी है, या इसी को बोल सकते हैं जो स्वदेशी है। और दूसरा होता है जो विदेशी होता है, बाहर का, फॉरेन का। तो स्वदेशी हो गया जो जो अपने देश का रहता है, निवासी इसी को बोलते हैं। अच्छा, इसी के लिए तुम यूज कर सकते हो नेटिव है वो, हम बोलते हैं ना नेटिव इंडियन है, तो नेटिव है उसी का है। इसी को बोल सकते हो वो इनहेबिटेंट है। इसी को हम बोल सकते हैं डेनिजन या अब ओरिजिन्स। तो अब ओरिजिन का मतलब ये होता है जो वहीं का निवासी हो, तो इसको बोलते हैं इंडिजीनस। क्लियर है? बस इजी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वैगिश। वैगिश का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो नॉन सीरियस है, जो सीरियस नहीं किसी चीज को लेके, नॉन सीरियस। इसी को बोलते हैं जो फ्रीवलस है। फ्रीवलस मतलब ये होता है जो नॉन सीरियस है। इसी को बोलते हैं फैसिशियस है। फैसिशियस मतलब होता है जो नॉन सीरियस है, वही है। इसका मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं, वो चीज कैसी है, माइनर है, बहुत छोटी है, वो चीज अनइंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण नहीं है, तभी तो सीरियस नहीं है। वो चीज वर्थलेस है, उसकी कोई वर्थ नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो वर्थलेस है। उसी के लिए एग्जाम में आता है ये चीज बिल्कुल सिली है, हंसीदार है, ह्यूमरस है। तो ये सब के सब वर्ड्स यूज होते हैं उस चीज के लिए जो वैगिश होती है, जो सीरियसली होती है। तो उसको कोई सीरियस लेता भी नहीं है। तो किसी चीज को सीरियसली ना लेना, मजाक में उड़ा देना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो चीज बिल्कुल सोलिम है। सोलिम मतलब होता है जो गंभीर है। एक तो हो गया जो तुम्हारा सीरियस है, एक है तुम्हारा जो नॉन सीरियस है, तो गंभीर। हम बोलते हैं ना भाई ये मामला गंभीर है बिल्कुल, तो इसको सीरियसली लेना है, तो इसका मतलब सीरियस है, सोलिम है, सीवियर है, गंभीर है। और गंभीर को ये बोलते हैं जो तुम्हारा ग्रेव हो गया, ही इज इन अ ग्रेव डेंजर, तो वो गंभीर समस्या में है, खतरे में है। तो एक तो है गंभीर और एक है जो हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। नेक्स्ट आता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब होता है जिससे हमारी दुश्मनी होती है, तो दुश्मन या शत्रु। तो जो हमारा शत्रु होता है, दुश्मन होता है, हॉस्टाइल होता है, इसी को बोल सकते हैं यह ऐसा व्यक्ति है जो अनफ्रेंडली है, जो हमसे दुश्मनी रखता है, ये हमारा एनिमी है, ये फो है, ये एनिमिकल है। तो ऐसा व्यक्ति जो हमसे दुश्मनी रखे, उसी को बोलते हैं हॉस्टाइल। क्लियर है? अब आता है बैरन। बैरन तो सबको पता है, ऐसी जमीन जो बैरन है, इसका मतलब कैसी जमीन है वो? बंजर जमीन है। और इसी बंजर को बोलते हैं इनफर्टाइल। फर्टाइल तो मतलब होता है कि जो भाई बिल्कुल उपजाऊ है, और इनफर्टाइल मतलब है जो बैरन है, बंजर है। और टार्डी का मतलब होता है स्लो, धीमा, स्लो।
धीमा, जो बहुत धीमा करे काम, टार्डी, ही इज अ टार्डी पर्सन, जो बहुत धीरा है। तो टार्डी को ऐसे आता है, तार और दी, तो मेरी जो दी है, मेरी जो बहन है वो तार में चल रही है, तो तार में चलेगी तो स्लोली चलेगी, तो स्लो होता है इसका मतलब। देखो, वेटेरन मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो एक्सपीरियंस्ड है, ऐसा व्यक्ति जो एक्सपीरियंस्ड है, या इसी को बोल सकते हैं जो सीजनड है। सीजनड मतलब होता है जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसको किसी चीज का बहुत नॉलेज है। सेवेंथ है, सेवेंथ को याद रखो, सावन के महीने में व्रत लेने का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो एक्सपीरियंस्ड सीजन, तो सावन के सीजन में मुझे व्रत लेने का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो एक्सपीरियंस वेटरन उसको बोलेंगे। तो जिसको एक्सपीरियंस है उसका अपोजिट को हो जाएगा जो नोवाइस है। नोवाइस मतलब होता है जो नया है, नौ सीखिया है। नोवाइस का मतलब ही है नौ सीखिया, तो जो नौ सीखिया है, जो नया है, जिसको अभी इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है, मतलब जो इनएक्सपीरियंस्ड है, इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, अभी वो बिगनर है बेचारा, बिगनर है, अभी इसको एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा, अभी वो नियोफाइट है। नियोफाइट मतलब है नया है, इसी को बोल सकते हैं अभी वो ट्रायरो है। ट्रायरो को ऐसे याद रखा था, मैंने बताया था, ट्रायरो को याद रखो कि वो ट्राई कर रहा है, तो ट्रायरो, तो ट्रायरो मतलब है जो ट्राई कर रहा है, अभी नया है। और इसी को बोलते हैं कैलो, कि गाय की तरह वो बिल्कुल अभी नया है, इन एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, इसको बोलते हैं नौसिखिया। क्लियर है? और जो जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ भाई, इसी को याद कर लोगे एक बार, तो तुम इसके बाद एग्जाम में एक बार देना, तुम मॉक देना। अच्छा, बात है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अनस्टेबल हो, जो स्थिर ना हो, जो अस्थिर व्यक्ति होता है, स्थिर नहीं होता है, वॉलेटाइल है, चेंज हो जाता है, अनस्टेबल। इसी को बोल सकते हैं जो विम्सिकल हो, मर्क्यूरियल हो। बहुत सारे वर्ड्स हमने पहले भी किए हैं। मर्क्यूरियल मैंने तुम्हें पहले भी बहुत सारे वर्ड्स करवाए हैं। मर्क्यूरियल बना है मरकरी से, मरकरी मतलब पारा, और पारा स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, तो उसी को बोलते हैं मर्क्यूरियल, अनस्टेबल जो होता है। अच्छा, इसी के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, मैं तुम्हें थोड़े बहुत वर्ड्स करवा देता हूँ। जैसे ऐसी कोई चीज जो वेरिएबल होगी, वेरिएबल मतलब होती है चेंज होती रहती है, अनस्टेबल होगी वो। अच्छा, अनस्टेबल तो कर दिया। अच्छा, अनसर्टेन होगी, ऐसी चीज अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है वो, वेरिएबल है, चेंज होती रहती है, ऐसी चीज, इसी को बोलेंगे इन कन्वर्टिबल। इन कन्वर्टिबल है मतलब वो चीज चेंज होती है, कन्वर्ट होती रहती है। तो वॉलेटाइल व्यक्ति वो होता है जो अनस्टेबल होता है, फिक्स नहीं रहता एक चीज में, फ्लेक्सिबल होता है वो। अच्छा, एमिनेबल और फ्लेक्सिबल दोनों के दोनों एक ही हैं, दोनों के दोनों सिनोनिम है। दोनों का मतलब होता है, एमिनेबल मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फ्लेक्सिबल है, मिलनसार है, जो बात मानता है, चेंज हो जाता है, दूसरे की बात मानने मतलब चेंज हो जाए। और इसका अपोजिट भी तुम्हारे एग्जाम में आता है, याद रखना, एंटोनिम भी आता है इसका। और इसका अपोजिट होता है ऐसा व्यक्ति जो रिजिड होता है, जो बिल्कुल अडियल होता है, चेंज ही नहीं होता है, जो एडमेंट है, जिद्दी है। तो जिद्दी व्यक्ति होता है जो चेंज नहीं होता है, तुम्हारे एग्जाम में आता है, इसी को बोलते हैं अनचेंजिंग, बोल सकते हैं अनचेंजिंग, जो चेंज ही नहीं होता है, बिल्कुल जिद्दी है, एकदम अडियल है, रिजिड है। और अपोजिट है जो फ्लेक्सिबल है, एमिनेबल है, जो बात मानता है, मिलनसार है, ऐसा व्यक्ति। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आंसर। वेटरन मतलब एक्सपीरियंस, और नोवाइस मतलब होता है नौसिखिया। नेक्स्ट, अब आता है वर्डेंट। वर्डेंट का मतलब होता है जो चीज हरा भरा, हरी भरी हो, तो हरा भरा, इसी को बोलते हैं वर्डेंट। इसको ऐसे आता है को वरदान मिला, उसे क्या वरदान मिला कि वो हमेशा हरा भरा रहेगा उसका बाग, तो वर्डेंट मतलब होता है हरा भरा। इसी को बोल सकते हैं जो अब जो हरा भरा होगा वो जमीन कैसी होगी, तो बोलोगे सर वो जमीन तो फर्टाइल होगी, तो इसका मतलब होता है फर्टाइल, हरी भरी जमीन। और वो हरी भरी जमीन होगी तो उसमें अच्छे अच्छे प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो इसे बोलते हैं ग्रोन या ग्रोई, ग्रीनी, लश, लीफी, डेंस, ये सब के सब यूज होते हैं। तो ऐसी जमीन जो हरी भरी होगी वो फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी, वो ग्रोई होगी, इस पे प्लांट्स उगेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रीनी होगी, हरी भरी होगी, लश होगी, भव्य होगी, लीफी होगी, बहुत पत्तियां होगी, डेंस होगी, बहुत डेंस, बस वही है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हरे भरे का, ड्राई, जो एरिड होता है। ड्राई का मतलब होता है सूखा, एरिड। और अब तुम बोलोगे सर ये तो समझ पाता है, ये तो हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन इसके साथ कुछ कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं ड्राई के लिए। तो एक वर्ड तो जो बहुत अच्छा हुआ है डेसिकेट। अब देखो डेसिकेट की स्पेलिंग देखना, डबल सी इसमें होता है, इसका मतलब है सूखा। जैसे डेसिकेट तुम्हारा कोकोनट होता है सूखा हुआ, तो डेसिकेट मतलब सूखा। और एक होता है डेसिक्रेट, डेसिक्रेट अलग है, डेसिक्रेट मतलब होता है अपवित्र करना, प्रोफेन, और कॉन्सिक्रेट मतलब होता है पवित्र करना, और ये डेसिक्रेट है, केट, डबल सी ए टी, केट। एक और आता है पार्च्ड। पार्च्ड मतलब होता है सूखना, सूखा हुआ, जब तुम ऊपर की परत को झुलसा देते हो, सूख जाती है, तो उसको भी बोलते हैं पार्च।
इसी को हम बोल सकते हैं विदर। विदर मतलब होता है सूख जाना। इसी के लिए हम यूज करते हैं श्रिविल। श्रिविल मतलब होता है सूख जाना। ये मैंने तुम्हें एंटोनिम की क्लास में भी करवाया था, तो याद होना चाहिए। अब ये तो हमने पढ़ लिया है। कन्विक्ट, कन्विक्ट क्या होता है? जो दोषी होता है, जो गिल्टी होता है। अभी तो पढ़ा था गिल्टी व्यक्ति, इसको बोलते हैं इंडिक्ट, कन्विक्ट, गिल्टी, या इसको बोलते हैं अपराधी। अपराधी हो जो दोषी होता है, दोषी व्यक्ति। देखो ये सब के सब अभी हमने पढ़े। ये तुम्हें 2-3 बार इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए, तुम्हारे दिमाग पे घुस जाए। तो इसका मतलब होता है दोषी, और इसका एक्सोनरेट मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना, तो आरोप से मुक्त कर देना, तो आरोप मुक्त करना किसी को। ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, फिर जल्दी से बता दो सबके सब। ये दोनों के दोनों आपस में हो गए अपने एंटोनिम। देखो दोनों के दोनों एंटोनिम है। एक का मतलब तो है आरोप लगाना, एक का मतलब है माफ कर देना, एक्सोनरेट कर देना, एग्जेम्प्ट कर देना, एक्सकल्पेट कर देना, इमेंसिपेट कर देना, एब्सॉल्व कर देना। इन सब का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, क्षमा कर देना। और सस्पिशियस मतलब होता है संदिग्ध, जिसमें शक होता है, तो संदेह से भरा हुआ, उसको बोलते हैं सस्पिशियस, संदेह से भरा हुआ। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, बताओ। तो अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो जरा एक बार लाइक ठोक के मारो, और सबके सब एक बार सबके सब दिल फेंक के मारो कि सर मजा आ रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, ऐसा तुम्हें किसी बुक पे भी नहीं मिलेगा। तो संदेह से भरा हुआ, इसका मतलब सस्पेक्ट। सस्पेक्ट है वो, सस्पेक्ट मतलब होता है जिसमें हमको संदेह होता है। ऐसे व्यक्ति डूबियस होता है। डूबियस मतलब होता है जिसपे हमको डाउट डाउट हो, तो उसी को बोलते हैं डाउटफुल। ऐसा व्यक्ति कैसा है? जो डाउटफुल है। डाउटफुल व्यक्ति जिसपे भैया डाउट है। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? जो क्वेश्चनेबल हो या डिस्प्यूटेबल हो। डिस्प्यूटेबल मतलब विवाद हो सकता है उस बात पे। क्वेश्चनेबल जिसपे क्वेश्चन कर सकते हैं, पता नहीं है, कंफ्यूज है हम, संदेह है उसपे। तो सस्पिशियस मतलब होता है जिसमें संदेह होता है। जो डिस्प्यूटेबल हो, विवाद हो जिसपे, क्या भैया इससे तो कुछ ना कुछ है, इस पे गड़बड़। क्वेश्चनेबल हो, जिससे क्वेश्चन करें। नेक्स्ट अनवर्दी, जल्दी से मुझे बताता रहो। अनवर्दी, देखो वर्दी मतलब होता है लायक, आई एम वर्दी ऑफ इट, और वर्दी के साथ ऑफ आता है प्रेपोजिशन। और अनवर्दी मतलब होता है नालायक। जैसे कुछ कुछ नालायक व्यक्ति होंगे, है ना। अच्छा, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड एग्जाम में आता है, जो बार बार आता है, इग्नोबल। इग्नोबल याद रखना इसको। इग्नोबल मतलब होता है घटिया इंसान, जो बिल्कुल घटिया होता है। जो अनवर्दी नालायक होता है, और उसका अपोजिट हो जाएगा जो नोबल है, जो नेक है, डिग्निफाइड है। तो इसी को बोलेंगे जो डिग्निफाइड व्यक्ति है, जो रिस्पेक्टेड है, जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो नेक व्यक्ति है। तो एक तो है नोबल, नेक, एक है इग्नोबल, घटिया। क्लियर रहेगा? बस इतना इजी है। अच्छा अब बता दो बोरिंग। बोरिंग मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो डल हो, जो मोनोटोनस हो। मोनोटोनस मतलब एक ही टोन में रहे। मोनो मतलब होता है एक, टोनस मतलब टोन। तो एक ही टोन में जब तुम्हारी जिंदगी चलती है तो मोनोटोनस हो जाती है, उबाऊ हो जाती है, डल हो जाती है। तो उबाऊ, उबाऊ चीज जो बिल्कुल बेकार हो। अच्छा बोल्ट मतलब बता दो सबके सब। बोल्ट, भाई वो बड़ा बोल्ट व्यक्ति है भैया, साहसी व्यक्ति है, बोला भी था। तो बोल्ट मतलब होता है साहसी, जो साहसी व्यक्ति हो, जिसके अंदर साहस है। ऐसा व्यक्ति ऑडेशियस है। ऑडेशियस मतलब होता है जिसके अंदर साहस होता है। इसी को बोल सकते हैं जिसके अंदर, जो ब्रेव इंसान है भाई, बहादुर इंसान है वो, है ना। इसी को हम बोल सकते हैं जो करेजियस है। करेजियस इंसान है भाई, करेजियस के अंदर। डेयरिंग इंसान है वो, डरता नहीं किसी से। तो डेयरिंग मतलब जो डरता नहीं किसी से। और ऐसा इंसान है फियरलेस। फेयर मतलब होता है डर, और फेयरलेस मतलब होता है जिसके अंदर डर ना हो, जो बिल्कुल है बहादुर व्यक्ति हो। तो बहादुर व्यक्ति बनना है इंसान को, याद रखना हमेशा हमको बहादुर व्यक्ति बनना चाहिए, डरना नहीं चाहिए फालतू हो कैब से। अच्छा लॉजिकल मतलब क्या होता है? लॉजिकल मतलब होता है तर्क संगत। जब हम लॉजिकल बातें करते हैं मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? तर्क संगत, जिसके अंदर तर्क है। और कभी कभी तो हम ऐसी कुतर्क वाली बातें करते हैं, जैसे कि लड़कियां होती है कभी कभी, हम लॉजिकल बात करेंगे, लड़कियां बोलेगी इमोशनल, तो वहां पे मेल बनता नहीं है। तो लॉजिकल मतलब है तर्क संगत, जो रेलिवेंट है। तो बोलेगा हाँ सर रेलिवेंट तो होती है ऐसी बातें। ऐसी बातें तो रेशनल भी होती है, लॉजिकल भी होती है। तो बोलोगे हाँ सर ये बात भी सही कह रहे हो आप। अरे भाई ऐसी बातें तो पर्टिनेंट होती है। तो बोलोगे हाँ सर पर्टिनेंट, पति की बात माननी चाहिए, लॉजिकल बात करता है इसलिए, ऐसे याद रख लो। इसी को हमने एक और पढ़ा था, तुम्हें याद होगा, जर्मनी वाले लोग जो होते हैं वो लॉजिकल बात करते हैं, बताया था मैंने, दोबारा नहीं बताऊंगा। जर्मनी में रहने वाले लोग लॉजिकल होते हैं। इसी को बोल सकते हैं जो कोहेरेंट हो। तुम्हारे एग्जाम में बहुत आता है कोहेरेंट। तो कोहेरेंट मतलब होता है जो लॉजिकल बात हो, तर्क संगत हो।
इसी को बोलते हैं जो रीजनेबल हो। तो बोलेगे हाँ सर, रीजनेबल मतलब है उचित बात है ये। जो सेंसिबल हो, तो बोलेगे हाँ सर, सेंसिबल बात भी बोल सकते हैं इसको। इसी को बोल सकते हैं जो वैलिड हो, तो बोलेगे हाँ सर, वैलिड भी है, जो बिल्कुल सही है, सटीक है। तो हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं टर्म। तो लॉजिकल मतलब होता है जो तर्क संगत बातें हों। तो तुम बोल रहे थे सर आप ऐसी कोई क्लास करवा जिसमें बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते रहे, जिसपे आप एक एक के बहुत सारे करवा, तो बहुत सारे मैं करवा रहा हूँ। ये क्लासेस बहुत स्पेशल है, इनमें कम से कम मैं तुम्हें 300-400 जितने भी तुम्हारे वोकैब्स होगी वो कंप्लीट करवा दूंगी ये क्लास में। अब टेम्पस्टुअस, ये सारे के सारे वही है जो एग्जाम में आते हैं। टेम्पस्टुअस मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही वायलेंट होता है, उग्र होता है। तो वायलेंट व्यक्ति है, उग्र व्यक्ति है बहुत ज्यादा। और इसी को बोलेंगे जो नॉइसी है। नॉइसी मतलब होता है जो बहुत ज्यादा शोर करे, नॉइसी हो, उग्र हो। अच्छा, अब आता है एक तो है जो बहुत ज्यादा वायलेंट है, क्रूर है। तो उसका अपोजिट क्या होगा? जो बिल्कुल काम है, शांत है। इसी काम को बोल सकते हैं जो शांत है, शांत व्यक्ति। जो सिरेन है, जो पीसफुल है, बोल सकते हैं जो ट्रैंक्विल है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? बड़ा शांत होता है, प्लेसिड है। प्लेसिड मतलब होता है शांत। और इसी के लिए एक और वर्ड तुम्हारे एग्जाम में बहुत आता है, तो वो सारे के सारे वही वर्ड्स करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। इम्परटर्बल, इम्पर्टर्बेबल। तो इम्पर्टर्बेबल मतलब होता है जो शांत होता है। देखो, पर्टर्बेबल मतलब होता है जो शांत ना हो, अशांत। और इम्पर्टर्बेबल मतलब होता है जो शांत व्यक्ति होता है। ये सब के सब हम यूज करते हैं। एनिमोसिटी, अरे एनिमोसिटी मतलब होता है जिससे हमें नफरत होती है, घृणा होती है। तो नफरत, इससे मुझे नफरत है, इसका शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, तो एनिमोसिटी है उससे, मतलब उससे अवर्जन है। हेट्रेड है, हेट्रेड तो सबको पता है। अवर्जन को ऐसे याद रखो कि इस वर्जन, फोन के इस वर्जन से मुझे घृणा है, ये वर्जन फोन का बेकार है, घृणा, हेट्रेड। या इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना किसी के प्रति। तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना किसी के प्रति, उसी को बोलते हैं अवर्जन, एनिमोसिटी। याद रहेगा, याद रखना इसको। अच्छा, अब जरा बात करते हैं रिलेंटलेस, इंसिसेंट। दोनों का मतलब सेम है। इंसिसेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लगातार किसी काम को करता रहे, कॉन्टिन्यूअसली करता रहे। तो इंसिसेंट मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, इसी को बोलते हैं लगातार, बिना रुके। बोल सकते हो तुम, अरे बिना रुके को क्या लिख रहा हूं मैं? बिना रुके कोई जो काम करे, तो जो लगातार काम करता है, बिना रुके काम करता है, उसी को बोलते हैं इंसिसेंट, कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंट, रिलेंटलेस। इसी को बोलते हैं अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल बनना है हमको, जो रुके ना। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल डिटरमाइंड होता है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय होता है। ऐसा व्यक्ति परसिस्टेंट होता है, परसिस्टेंट, लगातार लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति ही हम बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड तुम्हारे एग्जाम में आता है, इम्प्लीकेबल। भाई वो वर्ड लिख दूंगा जो तुम एक बार याद कर लोगे तो उसके बाद से छूटेगा नहीं तुम्हारा। तो इन सब का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो रिलेंटलेस है, बिना रेस्ट किए बिल्कुल लगातार लगा रहे, कंटिन्यूअस। जैसे मैं अभी कंटिन्यूअस लगा हुआ हूं, और तुम भी इसके बाद, फिर इसके बाद इसका जब रिवाइज करोगे तो तुम भी कंटिन्यूअस लगे रहोगे। टार्डी मतलब अभी तो पढ़ा था, मेरी दी टार में जब चलेगी तो कैसी होगी? बड़ी स्लो चलेगी। तो स्लो, धीमा, टार्डी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। टार्डी का अपोजिट जो तेज, तेज हो। हाँ जी, तो प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब होता है जो क्विक हो, तेज हो, फास्ट हो। इसको बोल सकते हैं इमीडिएट हो। इसी को बोल सकते हैं एक्सपीडाइट हो। इसी को बोल सकते हैं एक्सपीडिशियस हो, जो बहुत ही तेज करे कोई काम। स्पैंकिंग भी बोल सकते हैं इसको, तो जो क्विक करे, तुरंत करे, जल्दी करे किसी काम को ना। इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट, हम प्रॉम्प्टर भी देखते हैं स्क्रीन में, प्रॉम्प्टर। तो प्रॉम्प्ट, क्विक, किसी काम को तुरंत तुरंत करना। फॉरगो मतलब होता है डिसाइड नॉट टू डू, डिसाइड नॉट टू डू, किसी काम को ना करना मतलब उस काम को त्याग देना। तो किसी काम को त्यागना, फॉरगो करना, गो कर दिया हमने उसको, भाई चल जा, त्याग देते हैं, तेरे को नहीं करेंगे हम। और अब बात करते हैं आउट गोइंग। अरे भाई, एक्सट्रोवर्ट और आउट गोइंग सेम ही तो है, दोनों के दोनों सेम है। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जो बहिर्मुखी होता है, जो सबसे बात करता है। इसका अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट, जो अंतर्मुखी होता है, किसी से बात नहीं करता, चुपके से रहता है। और एक होता है एम्बीवर्ट, जो दोनों का मिक्सचर होता है। तो एक्सट्रोवर्ट होता है मतलब जो एक्सट्रो, बाहर सबसे बात करे। आउट गोइंग, जो बाहर जाए, आउट गोइंग मतलब जो बाहर जाए, सबसे बात करे। ऐसा व्यक्ति होता है जो सोशिएबल होता है, मिलनसार होता है। इसी को बोलते हैं ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस व्यक्ति।
हिंदी में लिखता हूं तो मिलनसार, या तुम बोल सकते हो घुलने मिलने वाला, घुलने मिलने वाला व्यक्ति, है ना। हमको ऐसा बनना है, देखो जॉब तो एक पार्ट है लाइफ का, लेकिन अगर तुम जॉब करोगे और उसको तुम्हें मिलना ही नहीं आएगा, किसी से बात नहीं कर पाओगे, तो क्या फायदा जॉब का। तो हमको मिलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, घुलने मिलने वाला होना चाहिए, जो सबसे बात कर सके। टेंजिबल मतलब होता है जिस चीज को छू सकते हैं हम, जो चीज सॉलिड है, ठोस है। तो ऐसे कोई चीज जो सॉलिड हो, जिसको छू सके, जो कॉन्क्रीट हो, जो सब्सटेंशियल है। मैं क्या लिख रहा हूं, सब्सटेंशियल चीज है, या जो ठोस है, हिंदी में लिखते हैं ठोस, जिसको हम छू सकते हैं। तो इसका अपोजिट कर जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है वो चीज जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तुमने सुना होगा। तो वो चीजें जिसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती है, विच कांट बी टच्ड ऑल सी, टच्ड और फेल्ट बोल सकते हो, सीन बोल सकते हो, इसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। हैविंग नो फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हो तुम, उनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके नहीं होती है, इसलिए तुम देख नहीं सकते। जैसे भूत हो गया, हैप्पीनेस हो गया, अंदर की खुशी, काइंडनेस, किसी की दया, तो उसको तुम देख थोड़े सकते हो, छू थोड़े सकते हो, फील कर सकते हो। चाइल्डहुड हो गया। और इसका अपोजिट टेंजिबल, जो जिसको छू सकते हैं, जो सब्सटेंशियल है, याद रहेगा। चलो अब आता है इनहिबिट। इनहिबिट मतलब होता है रोकना, किसी को, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधित करना, हैम्पर करना, रुकावट उत्पन्न करना। अच्छा, इनफेलिबल। इनफेलिबल मतलब तो होता है जो फेल नहीं होता, जो गलती नहीं करता। तो जो गलती ना करे, गलती ना करे, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई इंसान जो गलती ना करे, भाई ऐसा तो भगवान ही होता है। और जो मतलब जो परफेक्ट हो, है ना, ऐसा व्यक्ति जो गलती नहीं करता, वैसा व्यक्ति तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसी को बोल सकते हैं जो स्पॉटलेस है। स्पॉट मतलब होता है दाग, स्पॉटलेस मतलब होता है बिना दाग के। इसी को बोल सकते हैं ब्लेमिश फ्री। ब्लेमिश मतलब होता है दाग, और ब्लेमिश फ्री मतलब होता है बिना दाग के, जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, इमैक्यूलेट हो, इनफेलिबल हो, जो गलती ना करे, परफेक्ट हो। और इसका अपोजिट फॉल्टी, मतलब जो गलती करता है ये तो बहुत ईजी है, जो गलती करता है या जो गलती करे, इसी को बोल सकते हैं जो फॉल्टी है। तो ये दोनों के दोनों आपस में हो गए एंटोनिम, उल्टे होगा दोनों के दोनों। बस इजी तो है, ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट आता है टॉकेटिव। तो टॉकेटिव मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता है, बातूनी होता है। तो टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी व्यक्ति, बातूनी जो बहुत ज्यादा बोलता है, बड़ करता रहता है, टॉकेटिव। इसी को बोलते हैं वॉल्यूबल है, जिसकी वॉल्यूम कभी कमी नहीं होती, वॉल्यूबल। और गैरुलस, जो गरियाता रहता है बार बार, बस लोगों से बातें करता रहता है, ग्रुप दिख जाए तो गरियाता रहेगा वो। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो, अच्छा देखो, इसका अपोजिट होता है जो बातें नहीं करता है, कम करता है बातें, लेकिन उसने एग्जाम में जो एग्जाम्पल दिया है वो ऐसा एग्जाम्पल दिया जो बच्चे कर नहीं पाएंगे। तो वो एग्जाम्पल क्या है, विड्रॉन। तो विड्रॉन का मतलब होता है खींचना, है ना, कोई चीज वापस लेना, विड्रॉन। तो इसी से बनता है विड्रॉन का ही मतलब यहाँ पे रेटिसेंट। ऐसा व्यक्ति जो रेटिसेंट है, जो कम बोलता है, जो टेसिटर्न है, जो स्पीचलेस है, मतलब कम बोलने वाला। देखो ऐसे वो एग्जाम में तुम्हें एंटेनिम देता है, कम बोलने वाला। तो वो अगर तुम्हें डायरेक्ट देता टेसिटर्न तो तुम कर लेते, रेटिसेंट देता तो कर लेते, लेकिन उसने ये नहीं दिया, उसने दिया विड्रॉन। विड्रॉन मतलब ये होता है ऐसा व्यक्ति जो चुप रहे, विड्रॉ करके रखे अपनी बातों को। रेटिसेंट मैंने याद करा था, ऐसे याद रखना, रहती शांत है, वो लड़की रहती शांत है, शांत रहती है, कम बोलती है। देखो तुरंत याद आ जाएगा। एक्सपेंड मतलब होता है फैलना, एक्सपेंड करना, फैलना है, फैलाना। ग्रेसफुल, अरे भैया उस पर ग्रेस है भगवान की, तो जिसपे भगवान की ग्रेस होगी वो इंसान तो बड़ा ही ब्यूटीफुल होगा, ग्रेसफुल होगा। और ब्यूटीफुल होगा तो स्टाइलिश भी होगा भाई। स्टाइलिश तो उसी को बोलते हैं जो ब्यूटीफुल है, जो सुंदर है। तो सुंदर, सुंदर व्यक्ति उसी को बोलते हैं ग्रेसफुल। और वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से काम करता है, विलिंगली करता है, इच्छा से। तो विलिंगली, अपनी इच्छा से काम, कार्य करना या काम करना। तो अपनी इच्छा से काम करना,
तो जो अपनी इच्छा से काम करता है उसी को बोलते हैं वॉलंटरी। हम बोलते हैं ना वॉलंटियर कौन है यहाँ से, जैसे कोई स्पीच होती है, कोई कुछ चीज होती है, तो हम एक वॉलंटियर को उठाते हैं, मतलब कौन इच्छुक है, तो वही उसी को बोलते हैं वॉलंटरी। नेक्स्ट आता है वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, अभी तो पढ़ा था, वॉलेटाइल मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अनस्टेबल हो, अनस्टडी हो, विम्सिकल हो, मर्क्यूरियल हो, जो वेरिएबल हो, चेंज हो, जो म्यूटेबल हो, चेंज हो सके। तो ऐसी चीज अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है, तुम बता नहीं सकते कि भाई कब चेंज हो जाए। ऐसी चीज इनकन्वर्टिबल होती है। और बहुत सारे वर्ड्स किए हैं हमने पहले भी क्लासेस में, लेकिन वो वर्ड्स करा रहा हूं जो पहले नहीं किए हैं, तो वो अभी करवा रहा हूं। तो ऐसा ऐसी कोई चीज जो अस्थिर हो, स्थिर नहीं है एक जगह में, चेंज हो सकती है वो चीज। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सबको पता चल गया अब तो। एक चीज है जो अनसर्टेन है, तो एक चीज है जो सर्टेन है, जो निश्चित है, जो स्टेबल है। तो ऐसी कोई चीज जो निश्चित हो। अरे मैं क्या लिख रहा हूं भैया, निश्चित चीज है जो, सॉरी मेरे दोस्तों क्षमा है, निश्चित लिखने में इतना टाइम लग गया। जो स्टेबल है, एक जगह में रहती है, स्थिर है, चेंज नहीं होती है। अच्छा लिथार्जिक मतलब बता दो। लिथार्जिक मतलब ऐसा व्यक्ति जो लेजी है, जो सुस्त है, जो स्लगिश है, सुस्त व्यक्ति होता है जो। और भी बहुत सारे मैंने सब करवाए हैं तुम्हें पहले भी। तो सुस्त व्यक्ति वो देख लेना सारा। सुस्त व्यक्ति तो लगिश नहीं बनना है, स्लगिश नहीं बनना है, लिथार्जिक नहीं बनना है हमको। अच्छा इंडिस्पेंसिबल, ये तुम्हारे एग्जाम में बड़ा आता है, ये बड़ा अच्छा वर्ड है इंडिस्पेंसिबल। तो ऐसी कोई चीज जिसको देखो, डिस्पेंस मतलब होता है फेंकना, इनडिस्पेंसिबल मतलब होता है ना फेंकना, तो जो ना फेंका जा सके। एबल मतलब होता है योग्य, तो जो ना फेंकने के योग्य हो उसको बोलते हैं इनडिस्पेंसिबल। जो अभिन्न अंग हो किसी चीज का, तो उसको बोल सकते हैं अभिन्न अंग। तुम इसको अलग नहीं कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है। जो नेसेसरी है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसी को बोल सकते हैं जो रेक्विजिट है, इंपॉर्टेंट है, अलग नहीं कर सकते हो तुम, बड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सोटिक तो सबको पता है, एक्सोटिक मटेरियल मतलब होता है जो विदेशी हो, एक्सोटिक हो, विदेशी। या इसको बोल सकते हैं ऐसी कोई चीज जो सबसे भिन्न हो, सबसे अलग हो, सबसे अलग या सबसे भिन्न। तो जो सबसे भिन्न होती है, सबसे अलग होती है, जो विदेशी होती है, उसी को बोलते हैं एक्सोटिक। एक्सोटिक जगह हम बोलते हैं ना, मैं तो एक्सोटिक जगह जाऊंगा घूमने। तो ऐसी कोई चीज जो स्ट्रेंज हो, ऐसी कोई चीज जो यूनिक हो, अलग हो बिल्कुल, इसी को बोलते हैं एक्सोटिक। ऐसी कोई चीज जो अनयूजुअल हो, ऐसी कोई चीज जो अनकॉमन हो, जो कॉमन ना हो, साधारण ना हो, उसको बोलते हैं एक्सोटिक। याद रहेगा, हम एक्सोटिक जगह भी घूमने जाते हैं, एक्सोटिक प्लेसेस में जाते हैं, ऐसी जगह जो लोगों के द्वारा एक्सप्लोर्ड अभी तक नहीं हुई है। स्पेक्टेकुलर तो सबको पता है, पहले भी करवा है, बहुत इजी है, शानदार, स्पेक्टेकुलर, शानदार। इसी को बोलते हैं मैग्निफिशेंट, बोलते हैं मैग्निफिशेंट पारी खिली है, शानदार पारी खिली है। इसी को बोलते हैं स्प्लेंडिड, अरे वाह स्प्लेंडिड पारी है। इसी को बोलते हैं ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस मतलब होता है शानदार। ये सारे के सारे वही वर्ड्स बता रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। अच्छा ऑर्डिनरी मतलब होता है जो साधारण हो, जो कॉमन हो। तो ऑर्डिनरी इंसान मतलब कॉमन इंसान। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो जो कॉमन है, साधारण है, जो सामान्य है, या जो आम है, आम जे ही मुंडे ही जो खास बन दे। आम मुंडे ही खास बनते हैं, आम लोग ही खास बनते हैं, तो तुम भी खास हो। तो एक तो है जो शानदार है, और एक है जो सामान्य है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एंटीनिम बताना है। अच्छा शैलो मतलब तुमने पहले भी पढ़ा है, विच इज नॉट डीप, जो गहरा ज्यादा नहीं है, डीप ज्यादा नहीं है, ज्यादा गहरा नहीं है, छिछला है। तो छिछला, मतलब छिछला पानी है या छिछला गड्ढा है, तो ज्यादा ज्यादा डीप नहीं है, गहरा नहीं है। एक होता है शैलो, शैलो मतलब होता है जो कलरलेस है। अच्छा अब आता है इनकॉग्निटो। भाई जो हमारे शेर हैं, जो बहुत ज्यादा लेजेंड हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वो क्रोम में जाके इनकॉग्निटो टैब खोल के क्या करते हैं, हाँ जी। तो इनकॉग्निटो मतलब होता है विदाउट नेम, जो बिना नाम के हो, गुमनाम हो, विदाउट नेम, तो बिना नाम के, गुमनाम। इसी को बोलते हैं अज्ञात, कोई जानता नहीं है, अज्ञात है।
तो आज मुझे एक अज्ञात कॉल आई, गुमनाम कॉल आई, अनोनिमस कॉल आई। तो अनोनिमस इसी को बोलते हैं जो अनजान हो, इसी का सिनोनिम है वो, इसी का, इस वाले का, इनकॉग्निटो, दोनों के दोनों सिनोनिम है, याद रहेगा। हाँ जी। अब आता है सेम्बलेंस। तो देखो, रिजेंबल, सेम्बलेंस, तो दोनों का मतलब जो सिमिलर हो, समान हो, तो सिमिलर, तो किसी से सिमिलैरिटी होना। अरे भाई क्या हो गया है? किसी से सिमिलैरिटी होना मतलब किसी से समानता होना, तो किसी से समानता होना, सेम्बलेंस होना। तो एक तो है समानता, तो उसका अपोजिट होगा डिफरेंस, किसी से भेद होना, अलग होना किसी से। भाई मेरे पे उस पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है भैया, भेद है, अलग अलग है हम दोनों। अच्छा, इवेंचुअल मतलब होता है फाइनल, हम बोलते हैं इवेंचुअली, इवेंचुअली, फाइनली, तो फाइनल मतलब अंतिम रूप से। भाई हम बोलते भी तो इवेंचुअली हम मैच जीत गए, फाइनली हम मैच जीत गए, अंतिम रूप से हम जीत गए। और तुम्हें पता है लास्ट में चौका किसने मारा? कमेंट करके बताओ किसने मारा चौका लास्ट में, किसने जिताया इंडिया को। अच्छा, थ्रेट, थ्रेट देखो, एक तो होता है थ्रेड, डी वाला थ्रेड मतलब होता है धागा, और एक होता है थ्रेट, थ्रेट मतलब होता है खतरा। तो खतरे को क्या बोलते हैं जरा बता दो? तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो खतरा, जो डेंजर हो, इसी को बोलते हैं खतरा। इसी के लिए तुम्हारे पास वर्ड आता है पेरिल, खतरा, इसी को बोलते हैं हैजार्ड, खतरा। तो ये सारे के सारे वर्ड्स तुम्हारे खतरे के लिए यूज होते हैं। तो मुझे लगा सर हम तो इंडियन से, खतरे से कौन डरता है, खतरे से तो हम ऐसे ही खेले हैं। अच्छा, ट्रांजिशन मतलब है चेंज, परिवर्तन आना, बदलाव आना, तो चेंज आना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, बदलाव या परिवर्तन। अरे लोग अपनी वीडियोस में ट्रांजिशन लगाते हैं, जैसे जब कोई सीन चेंज होता है तो ट्रांजिशन लगाते हैं क्लासेस में, तो या अपनी वीडियोस में, तो उसको बोलते हैं परिवर्तन, ट्रांजिशन। अच्छा, अब आता है सेवेंट। सेवेंट तो अभी मैंने बताया था, जरा बता दो सबके सब कमेंट करके, सेवेंट का मतलब क्या होता है, सबके सब बताओ, अभी बताया था। तो सावन के महीने में अब मुझे व्रत रखने का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो सेवेंट मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, जो सीजन है। तो सावन के सीजन में मुझे व्रत रखने का एक्सपीरियंस हो चुका है, सावन के सीजन में, तो सीजन। ऐसा व्यक्ति वेटरन होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, इसको बोलते हैं। तो एक तो है एक्सपीरियंस्ड, तो उसका अपोजिट क्या होगा? जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो नया है, जो इमेच्योर है, जो भी नया नया है, इसको बोलते हैं जो नेव है, नौसिखिया है, और बहुत सारे वर्ड्स अभी लिखवाए थे। तो जो नौसिखिया इंसान है, तो भैया नया नया पहले होता है इंसान, उसके बाद फिर वो मस्त बन जाता है, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। हाँ जी, अच्छे कामों में या बुरे कामों में? बुरे कामों में। अच्छा, नेव, तुमने सुना होगा, ये बहुत बड़ा आता है। नेव और रोग दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कि डिसऑनेस्ट होता है। तो डिसऑनेस्ट को ही बोलेंगे हम जो बेईमान होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धूर्त होता है। तुमने वॉर मूवी देखी है? तो वॉर मूवी का ट्रेलर आया था, तो जो भी ऋतिक रोशन का नाम था उसमें कबीर, तो कबीर गॉन रोंग, तो रोग मतलब होता है वो डिसलॉयल हो चुका है, डिसऑनेस्ट हो चुका है वो, अब वो धूर्त बन चुका है, बेईमान हो चुका है, जो दगा दगा करते हैं अपने टीम के साथ, उसको बोलते हैं रोग। और स्टैग्नेंट तो मतलब होता है जो रुका हुआ हो, भाई मेरी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो चुकी है, तो रुका हुआ। स्टेशनरी, फिक्स्ड, तो जो फिक्स्ड हो चुका है अब, जो मोशनलेस हो चुका है, मोशन में नहीं है अब, स्टेशनरी हो चुका है। और स्टेशनरी मैंने बताया भी था, एक तो होता है ई आर वाई, एक होता है ए आर वाई। ए आर वाई मतलब स्थिर हो चुका है, स्थिर, और स्टेशनरी ई आर वाई मतलब होता है जहां पे हम किताब कॉपी सब लेते हैं, तो स्थिर हो चुका है वो। अरे भाई क्या लिख रहा हूं मैं? जो चीज स्थिर हो चुकी है। अब नेक्स्ट करते हैं रिप्रेस। देखो, प्रेस मतलब होता है दबाना, तो रिप्रेस मतलब होता है किसी को दबाना। अब बता दो, किसी को दबाना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? एक तो हम किसी को प्रेस कर रहे हैं, रिप्रेस दबा रहे हैं, तो इसका अपोजिट इंकरेज कर रहे हैं, किसी को उत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो किसी को बढ़ावा देना बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं किसी को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना किसी को। भाई तुम कर सकते हो, बहुत बढ़िया। अरे तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं हम, इनकरेज कर रहे हैं। और इसका पूछ होता है डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। पॉपुलस, अच्छा पॉपुलस का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे सर पॉपुलस तो बहुत ईजी है, अरे जो प्रसिद्ध हो। अब घोंचू, प्रसिद्ध को बोलते हैं पॉपुलर, जो प्रसिद्ध होता है वो होता है पॉपुलर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो नोन है, जो प्रसिद्ध है,
तो यहाँ पे पॉपुलर नहीं बोल रहे हैं हम, फॉरमोस्ट नहीं बोल रहे हैं हम, यहाँ पे पूरे पॉपुलस। पॉपुलस मतलब होता है जो क्राउडेड हो, भीड़ भाड़ वाला इलाका। क्राउडेड तो भीड़ भाड़ वाला। हाँ जी, तो भाड़ में मत कर देना कॉन्सेप्ट को, भीड़ भाड़ वाला, क्राउडेड, पॉपुलस। पॉपुलस मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे। और प्यूपिल मतलब क्या होता है जरा बताना। एक तो आंख की होती है पुतली, पीपल, और एक पीपल का मतलब होता है जो मेरा शिष्य हो, अपना शिष्य। तो मेरे शिष्य ने अभी सीपीओ क्लियर किया है, उसका जल्दी इंटरव्यू भी लेके आएंगे, और तुम्हें उसके बाद ऐसा मस्त इंटरव्यू होगा जिसमें जितने भी बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर कैसे तैयारी करते हैं, कहां से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितने घंटे, वो सब मैंने उससे क्वेश्चंस करूंगा और तुम देख लेना, मजा मजा आएगा बहुत। बहुत सारे बच्चे हैं जो यार सिलेक्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जॉब लग जाती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं तुम लाते नहीं है, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि बच्चों की डिमांड है तो मैं पक्का लाऊंगा इसका इंटरव्यू। तो जो हमारा शिष्य हो मतलब हमारा स्टूडेंट हो, अपना शागिर्द है भैया, अपना स्टूडेंट है, फॉलोवर है, अपना अपना डिसाइपल है। डिसाइपल की स्पेलिंग भी आती है, याद रखना, देख लेना, डिसाइपल। तो अपना डिसाइपल है, अपना पीपल है। नॉक्शियस मतलब हमने बोला भी था, बापू सेहत के लिए तो हाँ जी, तो हानिकारक व्यक्ति, नॉक्शियस, जिसे छी की फीलिंग आए, हानिकारक, हार्मफुल। बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए प्रीवियस क्लास पे मैंने करवाए थे, वहां से देख लेना। दो तीन वर्ड और करवा रहा हूं जो डेट्रीमेंटल है, परनेशियस है, डेलिटीरियस है, इन सब का मतलब हार्मफुल। बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, पॉइजनस कर सकते हैं, हैजार्डियस कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ा जाए, ये सारे के सारे हो गए भाई, कोई बचा तो नहीं है? नहीं बचा है, नहीं बचा है तो बता दो इसका। इसका तो मुझे लगता है सबके सब बता देंगे जल्दी से मेरे साथ। रिस्टोर करना किसी चीज को, रिस्टोर करना मतलब है फिर से उसको सुधारना। एमिलोरेट करना, एमिलोरेट भी बोल सकते हो, सुधारना इस चीज को, एमिलोरेट करना। इसी को रेनोवेट बोल सकते हो, अरे लिखा भी है, सिनोनिम है इसका। अच्छा, रीइंस्टेट मतलब भी होता है सुधारना किसी चीज को, सिनोनिम। रिहेबिलिटेट, हेबिलिटेशन सेंटर में डालते हैं तो सुधारना। ये सब के सब सिनोनिम है, ये सब के सब सिनोनिम है। इन सब का मतलब होता है सुधारना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? डैमेज करना, किसी को डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। बस, कितना इजी यार। इंग्लिश लोग बोलते हैं बस सर टफ होती है, अरे टफ का है भाई, इतनी इजी इंग्लिश है कि मजा ही आ जाएगा। अरे भाई हो जाए यार। नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, ही डिस्ट्रॉयड माय रेपुटेशन, डैमेज करना किसी को। अच्छा, आता है रैश। भाई रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, रैश ड्राइविंग, तो रैश मतलब होता है केयरलेस। रैश बनता है बड़ा केयरलेस है, कोई केयर ही नहीं उसको लेकर, एक्सिकल है वो। तो केयरलेस का अपोजिट क्या होगा? जो केयरफुल होता है। केयरफुल कैसा होता है? कंसिडर्ड। तो कंसिडरेट मतलब होता है जो केयरफुल हो, किसी काम को अच्छे से करता है। इसको ऐसे याद रखो, कंसिडरेट। कौन सी डेट को एग्जाम है? कंसिडरेट, कौन सी डेट को एग्जाम है, केयरफुल रहना उसके लिए। और रैश मतलब होता है केयरलेस, रैश ड्राइविंग। अच्छा, अब नर्चर मतलब होता है ग्रो करना, जैसे प्लांट्स नर्चर करते हैं, ग्रो करते हैं, या किसी का लालन पोषण करना, तो उसको बोल सकते हैं ब्रिंग अप करना। नर्चर करना है किसी को, लालन पोषण करना बोलते हैं, तो लालन पोषण करना। तो किसी का लालन पोषण करना मतलब उसको ब्रिंग अप करना, पालना, उसको ग्रो करना, नर्चर करना, नर्चरिंग द प्लांट्स। मेलेडी एक टाइप की तुम्हारी इलनेस होती है, बीमारी होती है, तो ये है इलनेस तुम्हारी, बीमारी, मेलेडी। बहुत लोग मरते भी हैं इससे। और जेज्यून मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बोरिंग है यार, मजा नहीं आ रहा है इस पे, उबाऊ है, अनइंटरेस्टिंग है। ऐसी कोई चीज जो अनइंटरेस्टिंग होती है, उबाऊ है वो। तुम बोलोगे सर याद कैसे रखेंगे इसको? देखो, जो जो मुझे टाइम मिलता रहेगा वो वर्ड्स की मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताता रहूंगा, और बाकी तो मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास अलग से करवा ही रहा हूँ सिनोनिम की। तो जे जून को लिखो जीजू से, जे जून, जीजू। तो यार मेरी जीजू ना बहुत बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग है, बात ही नहीं करते, तो जे जून को याद रखो जीजू से, अनइंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब आता है क्यूटीडियन। क्यूटीडियन मतलब जरा बता दो यार, जिसको पता हो उसको जरा बता दो यार, कमेंट्स में सबके साथ बता दो। क्यूटीडियन मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो नियमित तौर से होती है, मतलब जो डेली होती है। तो ये चीज डेली होती है, नियमित तौर से होती है।
नियमित तौर से ये चीज होती है, जैसे हम पूजा करते हैं, पूजा करना एक क्यूटिडियन चीज है जो डेली होती है, नियमित तौर से होती है, सुबह उठो पूजा करो, है ना। और धर्म में तो 4-4 5-5 बार भी करते हैं। तो ऐसी चीज बिल्कुल ही हम फैमिलियर है, हम उस चीज से फैमिलियर होते हैं क्योंकि डेली करते हैं, ऐसी चीज बड़ी कॉमन है। तो जो फैमिलियर है, कॉमन है, ऐसी चीज तुम बोल सकते हो ऑबिक्यूटस है। ऑबिक्यूटस का मतलब होता है सर्वव्यापक है, जो मतलब तुम उसको डेली करते हो, वो चीज से तुम फैमिलियर हो, वो चीज कॉमन है, उसे बोलते हैं क्यूटिडियन। याद रहेगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो नियमित है, तो अपोजिट क्या होगा, जो अनियमित है, अनियमित तौर से। जो अनियमित तौर से कोई चीज होती है उसी को बोलते हैं स्पोरेडिक, जो फिक्स नहीं होती है, कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी होती है। इन्हीं के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। जो इरेगुलर है, जो इरेटिक है, सुना होगा तुमने, जो स्पेसमोडिक है, जो स्पोरेडिक है, स्पोरेडिक तो लिखा है तो इसको लिख देते हैं इंटरमिटेंट है। या इसी के लिए इडियम में फ्रेज यूज करते हो तुम, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। याद रहेगा, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब ऐसी कोई चीज जो अनियमित होती है, इरेगुलर तरीके से होती है, इरेटिक होती है, इंटरमिटेंट होती है, बस। अच्छा, फैक्ट सिमिली, फैक्ट सिमिली मैंने पहले भी तुम्हें करवाया है। सिमिली मतलब सिमिलर, तो किसी चीज के नकल करना, कॉपी करना, तो नकल करना किसी चीज की, फैक्ट सिमिली। सिमिलर है वो चीज, कॉपी है उसकी, नकल है। फोर्टिट्यूड मतलब होता है साहस, करेज, जिसमें साहस है, जिसमें करेज है, मतलब ऐसा इंसान जो ब्रेव है, साहसी व्यक्ति होता है। फोर्टिट्यूड तो 4 लोगों का एटीट्यूड, ऐसे याद रखो, 4 लोगों का एटीट्यूड है उसमें, इतना साहसी है वो। और डिमिनिटी मतलब होता है जो बहुत ही माइन्यूट हो, देखो माइन्यूट वर्ड से बनाए, तो माइन्यूट मतलब होता है जो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल इन साइज, जो बहुत ही ज्यादा छोटा है साइज में, डिमिनिटिव है। याद रहेगा, बस इजी तो यार चीजें। अच्छा, आता है सीडो, सीडो मतलब होता है नकली, ऐसी कोई चीज जो नकली होती है, जो फेक होती है, जो फोनी होती है, जो बोगस होती है, ये सारे के सारे हमारे सिनोनिम है। अच्छा, बोगस भी सिनोनिम है। शैम ये भी सिनोनिम है, जो झूठी है, नकली है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो जेन्यून है, जो असली है। अब बोलते हैं भाई जेन्यून चीज है भैया, अभी जो कंटेंट है जेन्यून कंटेंट है भाई, असली है, बिल्कुल एग्जाम में यही डिट्टो छप के आएगा और तुम उस दिन मेरे को याद करोगे कि अरे सर आपने लिखवा दिया था, किस्मत खुल गई, हमने याद कर लिया टाइम में। और प्लीज कोई ऐसा मत बोल देना कि सर आपने लिखवाया था सर पर भूल गया मैं, याद होना चाहिए सबको। प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन मत पढ़ लेना इसको, प्रोटीन नहीं है ये प्रोटीन है। प्रोटीन मतलब होता है जो बदल जाता है कभी भी, तो कभी भी बदल जाए, जज्बात बदल दिए है ना, कभी भी बदल जाए, तो अपने दोस्त को भेजो जरा लिख के, लिख दो जरा, अगर तुम्हारा किसी का दोस्त ऐसा है जो कभी भी बदल जाता है, प्रोटीन है वो, तो लिख दो कमेंट्स में सबके सब प्रोटीन है, तो कभी भी चेंज हो जाए। तो जो म्यूटेबल हो, सिनोनिम है, म्यूटेबल मतलब चेंज होता है, अभी पढ़ा था। अनस्टेबल, फ्लक्चुएटिंग, जो बिजली फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती है, तो चेंजिंग ये भी सिनोनिम है। अनस्टडी, जो स्टडी मतलब होता है स्थिर रहना, अनस्टडी मतलब होता है जो अस्थिर रहे, तो ये भी चेंज होता है, सिनोनिम है। तो एक ही हमारा आंसर हो जाएगा, जरा बता दो। अनचेंजिंग, जो चेंज नहीं होता है, जो स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है, जो स्टेशनरी होता है। इसके लिए हम बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं यार। अब तो मैंने इतनी बार लिख दिया है, अब तो तुम बोले अरे सर अब तो आ गया है स्थिर, इस बार तो एग्जाम पक्का है, इस बार निकलना गारंटी है। तो वो क्या है अपना 20-20 नहीं पढ़ेंगे, वो तो मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ अलग से करवाता हूँ, उस पर तो टाइम लगता है। लेकिन ये क्लास होती है उन लोगों के लिए जो कॉम्पैक्ट, एक एक क्लास में 2-2, 250, 300, 400 वर्ड्स, बस उसके बाद आराम से एक हफ्ते तक पढ़ते रहना, क्या दिक्कत है, एग्जाम में एक बार रिवाइज करना, बस हो जाएगा। पेंसिव, तो पेंसिव मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा सोचता है, तो सोचने समझने वाला, सोच विचार करने वाला, तो जो बहुत ज्यादा सोच विचार करता है, तो बहुत सोच विचार करने वाला व्यक्ति, याद रहेगा, बहुत सोच विचार करने वाला। पेंसिव, देखो पेंसिव को ऐसे याद रखो भाई, पेंशन की योजना के लिए सरकार ने बहुत ज्यादा सोचा, पेंसिव की योजना बंद करें कि नहीं करें, तो तब जाके उन्होंने जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस वाले लोग हैं, आर्मी वाले, उनकी पेंशन को हटा दिया। तो पेंसिव, तो पेंशन के लिए बहुत सोचा सरकार ने, तो पेंसिव मतलब बहुत ज्यादा सोचना, तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, थॉटफुल, बहुत ज्यादा सोचना। तो इसका अपोजिट कर देगा, जरा बताओ सबके सब जरा कमेंट करके,
सोचना, एक तो है ऐसा इंसान जो सोचता है, बुद्धि लगाता है, और एक ऐसा इंसान है जो इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट बना इग्नोर से, मतलब अज्ञानी है वो, अज्ञानी, इग्नोरेंट, इसी को बोल सकते हैं बिना सोचे समझे। तो जो बिल्कुल नहीं सोचता, बिना सोचे समझे ना, तो जो नहीं सोचता, नहीं समझता किसी चीज को, नहीं सोचता। और डेडली और लीथल तो एक ही है भाई। तेरा डेडली कॉम्बिनेशन सुना है तुमने गाना, वो सॉन्ग? तो डेडली मतलब जो लीथल हो, लीथल मतलब वही जो फेटल हो, फेटल मतलब है जो घातक हो, घातक, घातक। डेडली ही मेट विद अ डेडली एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट, लीथल एक्सीडेंट, तो घातक, जो हानिकारक होता है, जो जिससे आदमी मर सकता है। अब नेक्स्ट है पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो पर्टिकुलरली मतलब होता है स्पेसिफिकली, जब किसी एक चीज के बारे में निश्चित तौर में बात करते हैं तो स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली, निश्चित तौर में, मतलब ऐसी कोई चीज जो अनकॉमन है, मतलब कॉमन नहीं है वो चीज, अनकॉमन है, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं उसके बारे में। और इसका अपोजिट होगा जनरली। जनरली मतलब समानता, सबके बात कर रहे हैं हम, सभी के बारे में, आम बात, आम है वो चीज, समान रूप से कर रहे हैं तो समानता है, या इसी को बोलेंगे जो कॉमन है। समानता को नहीं लिखता हूं मैं, जो आम है या जो कॉमन है, जो सबके है। अच्छा, डिग्निटी। डिग्निटी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो रिस्पेक्ट हो, जिसकी, भाई मेरी डिग्निटी है, मेरी रिस्पेक्ट है, भाई सम्मान है मेरा, तो सम्मान। तो डिग्निटी मतलब होता है रिस्पेक्ट, भाई मेंटेन योर डिग्निटी, अपने डिग्निटी को, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखो। प्यार में बहना नहीं है, अगर इज्जत देनी है तो इज्जत मिलनी भी चाहिए। एरिड मतलब होता है जो चीज सूखा हो, सूखा, एरिड। इसी के लिए हमने पढ़ा था जो ड्राई हो, पार्च्ड हो, विदर हो, डेसिकेट हो, ये सब के सब हमने पढ़े थे। और मोमेंटस, तुम सोचोगे सर मोमेंटस का मतलब क्या होता है? जो क्षणिक भर का हो, नहीं, मोमेंटस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो महत्वपूर्ण हो, महत्वपूर्ण चीज होती है उसी को बोलते हैं मोमेंटस। ऐसी कोई चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट है भाई वो चीज, सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। और इसी को हम बोल सकते हैं जो सब्सटेंशियल है। सब्सटेंशियल मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम टाल नहीं सकते हो। अच्छा, सॉरी, नेक्स्ट आप पार्टरी। पार्टरी मतलब होता है जो इनसिग्निफिकेंट हो, अनइंपॉर्टेंट हो, इनसिग्निफिकेंट है, अनइंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। और अभी बताया था जो महत्वपूर्ण है तो मतलब सब्सटेंशियल है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मोमेंटरी है, सॉरी मोमेंटस है, मोमेंटस है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, बोल सकते हो। अच्छा, अब जरा और की बात कर लेते हैं, और कौन कौन से वर्ड्स हैं। देखो, मेलनकली। मेलनकली मैंने पहली बार था, मेलनकली मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो बहुत ज्यादा दुखी है, सैड है, जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। बोलते हैं कुछ कुछ इंसान बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं बेचारे, दुखी हो जाते हैं, तो निराश व्यक्ति, दुखी व्यक्ति। और दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है, मॉर्नफुल, इसी को बोलते हैं, ये गलत बात है, खुश रहना है। स्पेक्टेकुलर मतलब होता है शानदार, अभी हमने पढ़ा था, शानदार, शानदार व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही मजेदार हो, स्प्लेंडेड हो, स्प्लेंडेड। इसी के लिए हमने पढ़ा था जो मैग्निफिशेंट हो, या इसी को बोलते हैं हम जो ग्रैंडियोज हो। और इंसेप्शन तो मैंने तुम्हें बताया, इंसेप्शन मूवी भी है। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज की बिगिनिंग, आरंभ। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, तो इसका मतलब है शुरुआत किसी चीज की। हाँ जी, और इसी को बोलते हैं आरंभ। आज वैसे मेरी सारी फैमिली मस्त शादी में गए हुए हैं, शादी हो रही है आज, और हमें भी बुलाया था, और मस्त है, हमारे करीबी की है। लेकिन मैं नहीं गया, मैंने बोला यार अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए जरा हम अपनी क्लास एक अच्छी बनाएं, और फिर उसको, उनको इस क्लास का फायदा मिलना चाहिए, बिकॉज एग्जाम आने वाले हैं।
क्या करें भाई, जिम्मेदारी तो वैसे होती नहीं है लेकिन इंसान के खुद के माइंड में होती है। तो मुझे पता है मुझे सबको लेकर चलना है और सबके लिए वैल्यू देनी है। जब दिवाली भी थी उस दिन भी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था तुम्हारे लिए, और आज भी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज इस मेहनत को वेस्ट मत करना, पक्का रिवाइज कर लेना। ये सारे के सारे वर्ड्स ही हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। ये जो सीरीज में करवा रहा हूँ, कम से कम तुम्हारे 3000 एंटेनिम सिनोनिम तो मैं सीरीज से करवा दूंगा, और उसके बाहर से तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है एज अ स्टूडेंट। 3000 एंटेनिम सिनोनिम बहुत होते हैं। तो प्लीज इस मेहनत को वेस्ट मत करना। अगर मेहनत पसंद आती है तो कमेंट करके पक्का बताना, अपना फीडबैक पक्का देना कमेंट करके। मार्जिनल मतलब होता है जो चीज इंपॉर्टेंट ना हो, नॉट इंपॉर्टेंट। भाई ये मार्जिनल है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो कोर है। तो कोर मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं कोर वैल्यू होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो ये है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, कोर वैल्यू इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, और पेशेंस होना चाहिए अगर तुम एग्जाम निकालना चाहते हो। तो कोर वैल्यू मतलब कोर होता है किसी चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मार्जिनल मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेसिड तो अभी हमने पढ़ा था, प्लेसिड मतलब होता है जो शांत हो, जो सिरेन हो, जो ट्रैंक्विल हो, और भी बहुत सारे वर्ड्स किए थे तो अभी मैं 2-3 ही करवा रहा हूं। गैलेंट मतलब होता है जो ब्रेव होता है, बहादुर होता है, इसको होते गैलेंट, बहादुर, बहादुर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, गैलेंट, इसका दिल में बड़ा ही साहस होता है। क्रेडुलस तो हमने पढ़ा था, क्रेडुलस मतलब होता है जो क्रीड़ा करता है, मतलब जो भोला भाला व्यक्ति है, भोला भाला। इसी को बोल सकते हैं ऐसा व्यक्ति गुलीबल है, जो अभी गुल्ली बल्ले से खेलता है, ऐसे याद रखा था, गुल्ली बल्ले से खेलने वाला गुलीबल है। आर्टलेस है, कला नहीं आती इसको, आर्टलेस है, दूसरों को छलने की कला नहीं आती इसको, आर्टलेस। क्रेडुलस क्रीड़ा करने वाला मतलब खेलने वाला व्यक्ति है। लेजिट मतलब होता है ये चीज बिल्कुल लेजिट है, मतलब लीगल है, वैध है, लीगल है। तो उसका अपोजिट कर देगा, जरा सबके सब बताओ। अपोजिट है इलीगल जो अवैध है, अवैध चीज है, इलीगल है। इसी के लिए एक वर्ड यूज तुम्हारा होता है इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट वर्ड तुम्हारे इस पे बहुत यूज होता है, एग्जाम में आता है। अच्छा, रिवोक करना मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी नियम या कानून को जब तुम रद्द करते हो तो उसको बोलते हैं रिवोक करना, रद्द करना। रिसिंड बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। कंपेल मतलब होता है किसी को फोर्स करना, कंपेल फोर्स करना, किसी को मजबूर करना, तो लिख सकते हो किसी को मजबूर करना। ये सारे के सारे वर्ड्स तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड हैं भाई। एक ही क्लास में मैं बोला था ना, मैं क्लास लूंगा तो फिर दबा के लूंगा, खतरनाक। अब्रप्ट मतलब होता है अचानक, सडन, इमीडिएट, जो चीज तुरंत हो जाए, अचानक हो जाए, सडन हो जाए, इसी को बोल सकते हैं। जो चीज इंस्टेंट हो जाए, लो, अब्रप्ट हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं इन ऑफेंसिव। देखो ऑफेंसिव मतलब होता है किसी को ऑफेंस करना, मतलब किसी को हार्म करना, कुछ गलत बोल देना, उल्लंघन कर देना, ऑफेंसिव। और इन ऑफेंसिव मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हार्मलेस है, जो तुम्हें हार्म ना पहुंचाए, हार्मलेस है, बिल्कुल सुरक्षित है, नुकसान ना पहुंचाने वाला। तो जो नुकसान ना पहुंचाए, जो नुकसान ना पहुंचाए, हार्मलेस हो, उसी को बोलते हैं इनऑफेंसिव। तो उसका अपोजिट कर देगा, जो एक तो है जो इनऑफेंसिव है, जो हार्म नहीं पहुंचाता है, जो बिल्कुल अच्छा है, और इसका अपोजिट को जो रूड है, जो इम्पोलाइट है, असभ्य इंसान है, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य इंसान है, इसको ये इल मैनर्ड है, तमीज नहीं है बात करने की। अच्छा, पोएग्नेंट, पोएग्नेंट मतलब वही होता है जो डिजेक्टेड होता है, जो डिप्रेस्ड होता है, जो निराशाजनक होता है, डिप्रेस्ड इंसान बेचारा, सैड इंसान, ग्लूमी इंसान, मेलनकली इंसान, मॉर्नफुल इंसान, बहुत सारे तुम वर्ड्स यूज कर सकते हो। जो दुखी है, निराश है, अरे सुखी लिख रहा हूं मैं तो, दुखी को मतलब मैं लिख रहा हूं सुखी, अरे दुखी दुखी उल्टा हो जाएगा तो, है ना, दुखी इंसान। या इसी को बोल सकते हैं जो निराश हो, दुनिया से निराश हो चुका है। निराश नहीं होना है भाई, सिलेक्शन होता है, टाइम लगता है, याद रखना। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब होता है जो व्यक्ति उदार होता है, जो काइंड होता है, दयालु होता है, दयालु व्यक्ति,
ह्यूमन, तो ह्यूमन वही है जो दयालु है भाई, इंसान तो वही है जिसके अंदर दया है, दया भावना है, वरना तो फिर वो जानवर नहीं है क्या। अब आता है परोकियल। परोकियल मतलब होता है ऐसा इंसान, जरा मुझे कमेंट करके बताओ परोकियल मतलब बताओ, ये नया वर्ड है तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए नया वर्ड होगा, तो इसको हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिक कर देंगे। ये लो मैंने स्टार्ट बना दिया। तो परोकियल मतलब होता है ऐसा इंसान जो नैरो माइंडेड हो, संकीर्ण सोच रखने वाला व्यक्ति, नैरो माइंडेड व्यक्ति, परोकियल उसी को बोलते हैं। तो इसको बोल सकते हैं छोटी या संकीर्ण विचारों वाला। लो, हाँ, लैग हो रहा है भाई, सही चल रहा है ना। हाँ, तो परोकियल मतलब होता है जो नैरो माइंडेड होता है, छोटी सोच वाला होता है, संकीर्ण विचारों वाला, परोकियल। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट देखो, कोहेरेंट मतलब होता है लॉजिकल, अभी पढ़ा था। इनकोहेरेंट मतलब होता है इलॉजिकल, तो जो बातें इलॉजिकल होती है, इररेलेवेंट होती है, या ऐसी कोई बातें जो समझ पे नहीं आती। देखो कोहेरेंट मतलब होता है जो लॉजिकल हो, तर्क संगत हो, तो तर्क वाली बातें समझ में आती है। और इनकोहेरेंट मतलब होता है जो इलॉजिकल हो, जो इररेलेवेंट हो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो, समझ पे ना आए। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समझ पे ना आए जो, तो यहां पे लिख लेता हूं, जो समझ में ना आए, ऐसी बातें जो समझ पे ना आए उसी को बोलते हैं इनकोरेंट या इनकॉम्प्रिहेंसिबल। और इसका अपोजिट एंटोनिम है इंटेलिजिबल। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इंटेलिजिबल मतलब तो होता है जो ज्ञानी होता है, नहीं। इंटेलिजिबल मतलब होता है जो कॉम्प्रिहेंसिबल बात हो, जो समझ पाए, इजिली अंडरस्टूड हो, जो तुम्हें समझ पाए, तो जो आसानी से समझ में आए, उन्हीं को बोलते हैं ऐसी बातें जो इंटेलिजिबल होती है। और बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा तो सर इंटेलिजेंट क्या होता है। अरे भाई इंटेलिजेंट होता है वो व्यक्ति जो नॉलेजफुल होता है, जो ज्ञानी होता है, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, वो इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट और इंटेलिजिबल मतलब होता है वो बातें जो समझ पे आती है, कॉम्प्रिहेंसिबल होती है, इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इनकोहेरेंट मतलब होता है ऐसी बातें जो समझ पे ना आए, इसी को हम कोहेरेंट भी बोल सकते हैं, जो समझ पे आती है, लॉजिकल होती है। रिपील मतलब होता है किसी को कैंसिल करना, नियम कानून को रद्द करना। पेरिल मतलब होता है खतरा, जो डेंजर होता है। इसको अभी हमने क्या था, हजार्डियस किया था ना, हजार्ड, डेंजर, पेरिल, खतरा। और इसका अच्छा, वेरी, वेरी मतलब होता है सतर्क रहना। सतर्क, कॉशन, कॉशियस, कॉशियस रहना मतलब सतर्क रहना, वेरी रहना। इसको बोल सकते हैं विजिलेंट रहना, विजिलेंट। बी विजिलेंट ऑन योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी में विजिलेंट रहो, सतर्क रहो, केयरफुल रहो, सावधानी से रहो। इसी को बोल सकते हैं हीडफुल, वॉचफुल। केयरफुल में एक ही एल लगाएगा भाई, केयरफुल, हीडफुल, वॉचफुल, इन सब का मतलब होता है सतर्क रहना। लो, नेक्स्ट आता है इनकारसिरेट। इनकारसिरेट देखो, इनकार कर दिया उसने किससे, जेल में जाने से, तो इनकारसिनेट मतलब होता है कैद करना या बंदी बनाना। तो किसी को कैद करना या किसी को बंदी बनाना, तो बंदे से उसको बंदी बना दिया हमने, बताओ है, जेंडर ही चेंज कर डाला उसका। इनकार तभी तो किया उसने। तो इनकार करना, इनकार से रेट, बंदी बनाना। इसको बोल सकते हैं लॉकअप करना किसी को, बोलते भैया जेल में लॉकअप कर लिया, तो लॉकअप करना किसी को, जेल करना किसी को, जेल में भेजना। इम्प्रिजन करना, इम्प्रिजन करना मतलब ये होता है किसी को बंद करना, जेल में डालना। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अरे सबको पता है, रिलीज करना किसी को, छोड़ देना, किसी को छोड़ देना, फ्री कर देना किसी को, इमेंसिपेट कर देना। बहुत सारे अभी वर्ड हमने यूज किए थे, किसी को छोड़ देना। अच्छा, एग्रेवेट मतलब होता है किसी चीज को वर्सन करना, बद से बदतर करना। किसी स्थिति को जब तुम बद से बदतर कर देते हो तो उसको बोलते हैं एग्रेवेट। इसी के लिए एक वर्ड तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एग्जाम में यूज होता है, एक्सरसरबेट। मैं यहां पे लिख लेता हूं, स्थिति को
बद से बदतर करना, स्थिति को बद से बदतर करना, इसी को बोलते हैं एक्सरबेट या एग्रेवेट, या इसी को बोलते हैं वर्सन करना और खराब कर देना। और ग्रीगेरियस तो हमने अभी पढ़ा था, ऐसे इंसान, इंसानों की बात करें तो ऐसा इंसान जो सोशिएबल होते हैं, मिलनसार होते हैं। या जानवरों की बात करें तो एनिमल्स दैट लिव इन हर्ड, एनिमल्स दैट लिव इन हर्ड, जो हर्ड में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ग्रीगेरियस, या इन्हीं को बोलते हैं मिलनसार। तो मिलनसार इंसान या जानवर उन्हीं को बोलते हैं ग्रीगेरियस, ग्रुप में रहते हैं इसलिए ग्रीगेरियस बोलते हैं, ग्रुप में रहने वाले। और बिगेट मतलब होता है प्रोड्यूस करना, किसी को पैदा करना या उत्पन्न करना। तो बिगेट मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, प्रोड्यूस करना किसी चीज को, बिगेट। जैसे हम बोलते हैं मनी बिगेट्स मनी, मनी बिगेट्स मनी, पैसा ही पैसे को बनाता है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है। तो बिगेट्स मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, बनाना। नेक्स्ट आता है इम्पेरियस। तो इम्पेरियस को ऐसे मैंने याद करता, आई एम परी, तो जो लड़की बोले आई एम परी, मैं पापा की परी हूं, तो घमंडी लड़की होती हो, तो इम्पेरियस मतलब होता है घमंडी। सही है ये चीजें याद करने के लिए। तो घमंडी, जो हम बोल सकते हैं इसको एरोगेंट है, प्राउडी है, घमंडी इंसान है भाई, कंसीटेड है, बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, पॉम्पस है। तो एक तो है घमंडी, और दूसरा अपोजिट कर देगा जो सबमिसिव है। सबमिसिव मतलब होता है जो बात मानने वाला है, जो ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है। इसी को बोल सकते हो जो पोलाइट है, जो यील्डिंग है, यील्डिंग मतलब होता है बात मानने वाला। तो ईल्ड का मतलब होता है बात मानना, और पैदावार भी होता है ईल्ड का मतलब, खेत से रिलेटेड तो होता है पैदावार होना, और बात मानना सबमिसिव पर्सनैलिटी। तो ऐसा इंसान जो आज्ञाकारी है। यूर ओबीडियंटली लिखते थे हम, बात मानने वाला। तो तुमको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस तुम क्लास मेरे साथ देखते रहो, नोट्स तो मैंने तुम्हारे लिए बनाए दिए, लेकिन फिर भी अपने हाथों से लिख लेना, इंपॉर्टेंट होता है चीजें। सैल्यूटरी मतलब होता है जिस चीज को हम सैल्यूट करें, मतलब जो बेनिफिशियरी हो, लाभदायक हो, बेनिफिशियरी, लाभदायक। तो ऐसे याद रखो भाई, मैं तुझे सैल्यूट करता हूं यार, तू सैल्यूट के काबिल है, सैल्यूटरी है, क्योंकि तूने मेरा इतना फायदा करवा दिया, लाभदायक है तू। तो उसका हैप्लेस क्या होता है, जो अभागा हो, ये एक टाइप का इसका एंटेनिमी है, अभागा व्यक्ति। अभागा व्यक्ति कौन होता है, जो अनलकी होता है, अनफॉर्चुनेट होता है, किस्मत ही फूट रखी है साला, अनफॉर्चुनेट व्यक्ति होता है। हेल्पलेस, हेल्पलेस को याद रखो, हेल्पलेस, हेल्पलेस है, हेल्प ही नहीं कर सकता कोई उसकी, अनलकी है इतना। और इंटरिम, इंटरिम मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो टेम्पररी है, मैंने पहले भी करवाया बहुत सारे वर्ड्स, तो अभी फिर से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टेम्पररी है या जो ट्रांसिएंट है, पढ़ा था हमने, याद होगा तुम्हें, कुछ कुछ याद तो आ रहा होगा, हाँ सर पढ़ा तो था। जो एडॉक है, जो प्रोविजनल है, जो एफिमेरल है, याद है अब कुछ? हाँ जी, इसका मतलब जो क्षणिक है, क्षणिक बहुत ही कम समय के लिए है, फ्लीटिंग है, फ्लीटिंग भी इसके लिए यूज करते हैं, याद है? आगे बढ़ते हैं भाई जल्दी। इमैक्यूलेट, ओ इमैक्यूलेट, अभी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट लीक हुआ था, क्लासिफाइड इमैक्यूलेट प्रोजेक्ट। तो इमैक्यूलेट मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो स्पॉटलेस हो, बिना दाग के हो, दाग रहित हो, बेदाग हो, ब्लेमिश फ्री हो, ब्लेमिश मतलब होता है दाग, और ब्लेमिश फ्री मतलब होता है बिना दाग के, जो नीट एंड क्लीन हो। अरे वाह, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, टाइडी बोल सकते हैं उसको, टाइडी चीज, तो ऐसी कोई चीज जो साफ सुथरी हो। या इसी को हम बोल सकते हैं बिना किसी दाग के। तो दाग तो किसी को पसंद नहीं होता है, बिना दाग के रहो, है ना, अपना मस्त मेहनत करो और बिना दाग के रहो। तो एक तो हो गया जो साफ सुथरा है, बिल्कुल इमैक्यूलेट है, और साफ सुथरा का अपोजिट हो जाएगा मैसी। जो तुम्हारा रूम होता है, हॉस्टल में जो रहते होंगे, जो पीजी में रहते होंगे, उनका रूम कैसे होता है, मैसी, बाल कैसे होते हैं, मैसी। तो मैसी मतलब होता है गंदा सा, साफ सुथरा नहीं है, जो जो गंदा सा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रॉट को याद रखो, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस मतलब होता है जो वरीड हो, चिंतित हो,
तो वरीड इंसान, चिंतित। और चिंता चिता के समान है, इसलिए चिंता का चिता चिता करते हैं, चिंता को ही चिता में लिटा देते हैं। तो डिस्ट्रॉट को याद रखो, डिस्ट्रेस, जो डिस्ट्रेस में हो, वरीड हो, चिंतित हो। और इलोक्वेंटली मतलब होता है किसी चीज को फ्लुएंटली बोलना, या इसी को बोल सकते हैं किसी चीज को आर्टिकुलेटली बोलना। आर्टिकुलेटली बोलना, फ्लुएंटली बोलना मतलब स्पष्ट रूप से बोलना। तो जो बोलने में अच्छा होता है, जो बोलने की जिसपे कला होती है, उसी को बोलते हैं आर्टिकुलेट व्यक्ति है। स्पष्ट रूप से किसी चीज को बोलना, उसी को बोलते हैं आर्टिकुलेट। और कैंटेंकरस, देखो जो टैंक लेके आ जाए, बिल्कुल ऐसा व्यक्ति लड़ाकू होगा, टैंक लेके, तो लड़ाकू व्यक्ति है ये बिल्कुल। और लड़ाकू को ही बोलते हैं क्वारलसम, क्वारलसम व्यक्ति है। इसी को बोल सकते हैं बेलिजिरेंट है। बिल्ली और जेरी बताया था, टॉम एंड जेरी, तो बिल्ली और जेरी आपस में लड़ते रहते हैं, बिल्ली जेरी, टॉम एंड जेरी। और बेलिकोज है, बिल्ली के कौन गले में घंटी बांधेगा, लड़ाई हो जाएगी वरना। लड़ाकू इंसान कैंटेंकरस, जो टैंक लेके आ जाए। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो। आ रहा है मजा? तो साथ साथ में तुम्हें टेक्निक भी बताता रहूंगा, तो हमारी क्लास इंटरेस्टिंग भी रहेगी और तुम्हें वर्ड्स याद भी होते रहेंगे। ऐसे नहीं कि मैं लिखवा ही रहा हूं, नहीं, लिखवाने के साथ साथ याद भी करवा रहा हूं। आइडियोसिंक्रेसी, तो जिसको कोई आइडिया ना हो, आइडियो मतलब कोई इडियट, आइडियो से याद रखो इडियट। तो आइडियोसिंक्रेसी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रेंज हो, बिल्कुल अजीब हो। तो अजीब सा व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा अजीब सा व्यक्ति, विचित्र व्यक्ति है, जो विचित्र इंसान है, इसे बोल सकते हैं जो स्ट्रेंज है, बिजार है, जो क्विर है। क्विर मतलब होता है जो अजीब सा है, ऑड है, पेक्यूलियर है, अजीब है, जो वियर्ड है। इन सब का मतलब होता है जो अजीब सा व्यक्ति हो, है ना, स्ट्रेंज हो। डेक्स्ट्रस, बता दो, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी मतलब दो, डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किल। तो जिसके पास दो स्किल होती है, जो दोनों हाथों से लिखता है, उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। तो डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किल, निपुण व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो निपुण है, जिसपे स्किल है, तो उसको बोल सकते हैं स्किलफुल व्यक्ति। भाई स्किलफुल व्यक्ति है वो, स्किल है उसके अंदर, हाँ जी स्किलफुल है वो। और इसी को बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति जो एडेप्ट है, एडेप्ट मतलब होता है जिसमें स्किल है, डेक्स्टरस है वो, एड्रॉइड है, बहुत सारे यूज कर सकते हैं। एनालॉग, एनालॉग, अच्छा को एनालॉग मतलब होता है सिमिलर हो, तो एनालॉगस मतलब होता है समान, सिमिलर। ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत आता है, तो याद रखना उसको, समान, सिमिलर। रेक्यूपरेट, रेक्यूपरेट मतलब होता है रिकवर होना किसी बीमारी से। जब तुम रिकवर हो जाते हो, तो रिकवर होना किसी बीमारी से। तो किसी बीमारी से ठीक होना, रिकवर होना, उसी को बोलते हैं रेक्यूपरेट। तो रेक्यूपरेट को याद रखो, रिकवर हो रहा है वो अच्छे रेट में, अच्छे रेट में रिकवर हो रहा है बीमारी से, रेक्यूपरेट हो रहा है वो, अच्छा हो रहा है। और इसी के लिए एक तुम्हारे पास वर्ड आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रिकवर फ्रॉम इलनेस, उसी को बोलते हैं कॉन्वेलेसेंस, कॉन्वेलेसेंस। तो ऐसे याद रखो, कौन सा वाला सीन उसको दिखाया कि वो रिकवर हो गया। भाई वो तो उसकी तबीयत तो बहुत खराब थी, उसको कौन सा वाला सीन दिखाया तुमने जो रिकवर हो गया, तो रिक्यूपरेट, कॉन्वेलेसेंस, रिकवर होना। और जनरल, जनरलिटी, जेनरलिटी मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो व्यापक हो, तो व्यापकता हो जिसमें, जो हर जगह हो, जनरलिटी हो, जनरल सब पे लागू हो, व्यापकता हो, या उसी पे स्कोप हो, हर जगह उसका स्कोप है, तो उसको बोलते हैं जेनरलिटी। सिंपल है। अब बताओ, एक तो है जो स्ट्रेंज है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो स्ट्रेंज है आइडोसिंक्रेसी है जिसमें, और इसका अपोजिट है जो एनालॉग है, जो समान है, सिमिलर है। तो एक तो है स्ट्रेंज है और एक सिमिलर है, सिंपल। ग्रम्पी, याद किया था हमने, ग्रम्पी मतलब क्या होता है? ग्रम्पी मतलब होता है ऐसा इंसान जो गर्राता है, चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है, जो चिड़चिड़ा व्यक्ति। हमने बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए यूज किए हैं, पीविश यूज किया था, कोलेरिक यूज किया था, बैड टेम्पर्ड यूज किया था, बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए मैंने पहले भी लिखवाए, तो फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बैड टेम्पर्ड, जिसका बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसको गुस्सेल व्यक्ति, ग्रम्पी। तो उसका अपोजिट होगा प्लीसेंट, जो अच्छे मूड में रहता है, सुहावने मूड में रहता है। ऑब्लिटरेट मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, किसी चीज को जड़ से उसका विनाश कर देना, बिल्कुल ऑब्लिटरेट कर देना, जड़ से उखाड़ देना उसको। इसी के लिए हम बोल सकते हैं इरेडिकेट कर देना, इरेज से बनाए इरेडिकेट,
सुपरमैन की एक मूवी दिखी थी, उस पर मैंने सबसे पहले ये वर्ड देखा था, इरेडिकेट। रिप्रिमांड, रिप्रिमांड मतलब होता है किसी को रिमांड में लेना, डांटना, फटकारना उसको। तो किसी को डांटना या फटकार लगाना। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं उन सभी बच्चों के लिए, मुझे पता है ना बच्चों को कहां दिक्कत आती है, फिर तुम जाओगे ढूंढते रहोगे, तो इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ साथ लिख देता हूं। तो किसी को, इसका मतलब है स्कोल्ड करना, डांटना, बिरेट करना, ये भी डांटने के लिए यूज होता है। इसी के लिए हम बोलते हैं किसी को एडमोनिश करना, डांटना, स्कोल्ड करना, रिप्रिमांड करना। किसी को डांटने के लिए हम और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि चाइड करना, रिव्यू करना। रिबॉक के जूते, मैंने याद भी कराया, रिबॉक के जूते उसने नकली बेचे तो उसको डांट पड़ी, ऐसे नकली करके। तो ये सारे वर्ड्स मैंने याद करवाए। प्लीज प्लीज प्लीज, ब्लैक बुक की सिनोनिम की शॉर्ट ट्रिक की जो क्लास है 14 घंटे की है, 2 पार्ट में डिवाइड की है, सीरीज भी पूरी बनाई है, उस पर देख लेना, सारे के सारे वर्ड शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करवाए। और पेरिनियल, पेरिनियल मतलब होता है ऐसी जो चीज जो परमानेंट हो। पेरिनियल रिवर्स मैंने करवाया था, हिमालयन जो रिवर्स है पेरिनियल है, परमानेंट है। तो पेरिनियल मतलब जो सदाबहार हो, चलती रहे, परमानेंट हो। नेक्स्ट आता है ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस मतलब है शानदार। अब मैं इसकी ज्यादा लिख नहीं रहा हूं क्योंकि अब हमने पहले लिख चुका है। शानदार, स्प्लेंडिड लिखा था, मैग्निफिशेंट। ओवरवीनिंग मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हॉटी है, घमंडी है। तो हॉटी इंसान, अब यहाँ पे हॉटी नहीं, जो तुम बोल रहे हो हॉटी, वो हॉट अलग है, वो हॉटी वो है जो बहुत ज्यादा गर्म होता है, और ये हॉटी है। हॉटी मतलब होता है जिसपे बहुत गर्मी है, मतलब ऐसा इंसान जिसपे बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा घमंडी इंसान है। तो घमंडी इंसान। ओवरविनिंग, जो विन, ऐसा देखो विन मतलब जीतना, तो ओवर विनिंग जो बहुत ज्यादा घमंड में रहता है कि मैं जीत जाऊंगा। तो जो व्यक्ति भी है ना घमंड पे रहते हैं, उनका एग्जाम निकलता नहीं है, तो पढ़ते रहो। रिसेंड मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल करना, नियम कानून को कैंसिल करना, रिवोक करना, हमने अभी भी पढ़ा था उसके लिए पहले भी। कैंसिल करना, नियम कानून को रद्द करना। मॉडरेट मतलब होता है जो सिंपल हो, साधारण हो, मॉडरेट हो। और इनफिडल तो मतलब होता है जो डिसलॉयल हो, बेवफा हो, बेवफा, बेवफा, बेवफा निकली है तू। देखो फिडल मतलब होता है जो लॉयल हो, और इनफिडल मतलब डिसलॉयल। मैंने याद किया था फिदा, वो उस पर फिदा हो गया, है ना। गॉन्ट, गॉन्ट मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा दुबला पतला हो, लीन हो, दुबला पतला। तो दुबला पतला व्यक्ति उसी को बोलते हैं गॉन्ट, लीन व्यक्ति। तो उसका अपोजिट हो जाएगा प्लम्प। प्लम्प मतलब होता है मोटा या फूला हुआ। हम बोलते हैं तेरे तो मोटे मोटे गाल हैं, और अब तो एक ब्रांड का नाम भी है प्लम्प। तो मोटा या फूला हुआ। इसके लिए भी मैंने बहुत सारे वर्ड्स करवाए थे, याद तो होगा तुम्हें। इन्फ्लेट करना, ब्लोट करना, फूला हुआ, प्लम्प। इसी के लिए हाँ, एक और वर्ड जो तुम्हारे एग्जाम में बड़ा आता है, मैं तुम्हें करवा रहा हूं, बहुत एग्जाम में आता है तुम्हारे, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट मतलब होता है जो फूला हुआ होता है। कॉर्पोरल मतलब होता है जो बॉडी से संबंधित होता है। और एक और जो वर्ड जिसपे बच्चे कंफ्यूज होंगे पक्का, वो तुम्हारा वर्ड यूज होता है ऑप्युलेंट। कॉर्पुलेंट, ऑप्युलेंट दोनों में कंफ्यूज मत होना। ऑप्युलेंट मतलब होता है जो रिच हो, धनी व्यक्ति होता है, अमीर, अमीर व्यक्ति। एक था कॉर्पोरल, कॉर्पुलर मतलब होता है जो बॉडी से संबंधित होता है, और कॉर्पुलेंट मतलब होता है जो मोटा होता है, प्लम्प। एस्ट्यूट मतलब होता है जो बुद्धिमान है, श्रूड है, चालाक है, क्लेवर है, आर्टफुल है। बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। स्लीक है तो चालाक व्यक्ति, इसके लिए भी मैंने बहुत सारे वर्ड्स तुम्हें करवाए हैं, चालाक। और साइकोफेंट तो मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फ्लैटरर हो, टोड़ी हो। बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, मतलब चापलूस व्यक्ति। कुछ कुछ लोग होते हैं चापलूस, चापलूसी करता है, चापलूस उसको बोलते हैं साइकोफेंट। और रेशनल मतलब होता है जो लॉजिकल हो, जर्मेन हो, पर्टिनेंट हो, रेलिवेंट हो, सेंसिबल हो, मतलब तर्क संगत। तो रेशनल बात है, तर्क संगत बात है वो। नेक्स्ट फिक्सेशन। तो फिक्सेशन मतलब क्या होता है जरा, ऐसा कोई आदमी जिसको किसी चीज को लेके बड़ा ही ऑब्जेशन हो, उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है उस चीज के लिए भाई, मतलब बहुत ज्यादा पागल है, मैनिया है, मतलब पागल है उस चीज के लिए, मतलब पागलपन है। तो पागलपन होना, किसी चीज के लिए बिल्कुल पागलपन होना, लगा होना। तो किसी लगा होना किसी चीज के प्रति।
किसी चीज के लिए लगाव होना, पागलपन होना, उसी को बोलते हैं अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, मैनिया, फिक्सेशन। तो उसका अपोजिट क्या होगा? जो इनडिफरेंट है भैया, इनडिफरेंस मतलब उदासीनता है उसके अंदर, इनडिफरेंट है, केयरलेस है, उसको परवाह नहीं है उस चीज से, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और एक है जिसको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, एक है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है वीनियल। वीनियल मतलब होता है समथिंग विच इज पार्डनेबल। पार्डनेबल मतलब होता है क्षमा करने योग्य। तो ऐसा कोई क्राइम जो क्षमा या माफ करने योग्य हो। जैसे किसी ने छोटा मोटा झूठ बोल दिया या चोरी कर दी, तो छोटा मोटा गलती है, क्राइम है, तो पार्डनेबल है, मतलब वीनियल है, जो क्षमा करने योग्य है। और एक आता है विनल। विनल मतलब होता है करप्शन, भ्रष्टाचार। तो विनल मतलब होता है करप्ट इंसान, भ्रष्ट इंसान। तो विनल अलग है। मैंने इसको याद करा था, सरकार ने जल थल नल योजना से बहुत पैसे कमाए। तो जो नल योजना थी, विनल नल योजना थी, उसमें बहुत करप्शन हुआ। नल तो लगे नहीं लोगों के घर पे, पहले से उन्होंने पैसे खा दिए। तो विनल। और विनियल मतलब होता है पार्डनेबल, क्षमा करना। मिस्टीरियस मतलब होता है जो समझ पे ना आए, इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो, सीक्रेट हो, जो मिस्टीरियस हो, जो समझ पे ना आए आसानी से। इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो, मिस्टीरियस है, गुप्त है, भाई कोई समझ नहीं सकता, मिस्ट्री है अभी भी। जैसे इंसान का जन्म कहां से हुआ इंसान। और प्लूफ, अच्छा देखो, एक तो होता है प्लोरीफिरेट, मतलब होता है बढ़ना किसी चीज का, और एक होता है प्लोफ्रिगेट। प्लोफ्रिगेट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, एक्स्ट्रा वेगेंट होता है, एक्स्ट्रा वेगेंट व्यक्ति है, वेस्टफुल है, बहुत ज्यादा वेस्ट करता है, वेस्टफुल व्यक्ति। इसे बोलते हैं अय्याश। अय्याश व्यक्ति है, बहुत ज्यादा खर्चीला व्यक्ति है बहुत। इसे बोलते हैं प्लोफ्रिगेट। नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव केयर करना। एक्सटेंसिव मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव, बोलते नहीं एक्सटेंसिव केयर, तो बहुत ज्यादा। इसको एक्सटेंसिव केयर से याद रखो, एक्सटेंसिव केयर, बहुत ज्यादा। तो उसका अपोजिट होगा नेग्लिजिबल, ना के बराबर, थोड़ा सा। तो इसको थोड़ा सा के लिए बहुत ही कम, ना के बराबर। तो कोई चीज जो ना के बराबर है या बहुत ही कम है। नेग्लिजिबल है ना, नेग्लिजिबल बना नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब होता है इग्नोर करना। तो नेग्लिजिबल इतनी कम है कि तुम उसको इग्नोर कर सकते हो। ऑब्ड्यूरेट तो हमने पढ़ा है, ऑब्ड्यूरेट मतलब होता है जो जिद्दी होता है बहुत ज्यादा, ऐसा व्यक्ति जो ऑब्ड्यूरेट है, ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, इसी को बोलते हैं जो एडमेंट है। एडमेंट व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति स्टबन है, जिद्दी है, ऐसा व्यक्ति ही डिसओबीडियंट है। ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञा का पालन करने वाला, डिसओबीडियंट मतलब होता है आज्ञा का पालन ना करे। अनयील्डिंग है, यील्ड मतलब होता है पालन करने वाला, अनयील्डिंग मतलब होता है जो पालन ना करे, इसी को बोलते हैं डिफिएंट है। डिफिएंट बनाए डिफाई वर्ड से। डिफाई मतलब होता है जो ऑब्जेक्शन करता है, उल्लंघन करता है। और डिफाई से बना है डिफिएंट, वर्ब से एडजेक्टिव। डिफिएंट मतलब होता है जो बात नहीं मानता, जो जिद्दी है, अड़ियल है जो। और कमोशन मतलब होता है शोरगुल करना, नॉइसी, शोरगुल, हल्ला गुल्ला। तो शोरगुल करना। और ट्रैंक्विलिटी तो उसका अपोजिट हो जाएगा, ये दोनों के दोनों अपोजिट है आपस में। एक तो है शोरगुल करना, एक है शांति। ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, पीस, ये सब के सब। 35 इतने है क्या? 35 ही है इस पे। एक मिनट रुको, मैं इसको ठीक करता हूँ और निकालता हूँ, मान लिया। हाँ हो गया ना ठीक अब। हाँ तो बच्चों, अरे वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, हमारी टीम ने मुझे गलत पीडीएफ दे दी। अभी मैं घर आया, मैंने कहा भैया गलत पीडीएफ कहां से दे दी। तो 35 तक थे क्वेश्चंस उस पीडीएफ में, जबकि मैंने तुम्हारे लिए 50 क्वेश्चंस बनाए थे पूरे। मैंने अपने बच्चों के लिए जब इतनी मेहनत की है, 50 क्वेश्चन बिल्कुल लिए हैं मैंने, तो ये 35 कहां से आ गए। तो अभी ठीक किया, तो अब पीडीएफ ठीक हो गई है। तो 35 तक हमने अभी तक किए थे, अब 36, 37, तो 50 तक पूरे किए हैं और करवा के छोड़ूंगा अगर मैंने कोई चीज ली है तो इसलिए सॉरी, थोड़ा सा फ्लो खराब हो गया, लेकिन माहौल बनाते फिर से सेट करते हैं माहौल एक बार। चलो, हमने 35 तक कर लिए। हॉस्पिटैलिटी, तो हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी।
मेहमान नवाजी, तो बहुत लोग होते हैं जो बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, खातिरदारी अच्छे से करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं मिलनसार। तो मिलनसार व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग जो मेहमान नवाजी करते हैं, हॉस्पिटैलिटी होते हैं, मतलब जो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। बोलते हैं भाई फ्रेंडली नेचर है उनका, मेहमान नवाजी कर रहे हैं तो अच्छा नेचर है, फ्रेंडलीनेस है, तो तुम्हारे एग्जाम में फ्रेंडलीनेस भी आ सकता है। तो फ्रेंडलीनेस है उनका नेचर, अच्छा है बहुत ही, मेहमान नवाजी करते हैं, खातिरदारी करते हैं, मिलनसारिता है उनमें। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोल्डनेस। अच्छा देखो, कॉर्डियलिटी भी सिनोनिम है। कॉर्डियलिटी मतलब होता है जो हमारे साथ मिलजुल कर रहे, जीनियलिटी मतलब होता है जो हमसे मिलकर रहे, तो ये दोनों के दोनों तो सिनोनिम है हमारे। तो इसका अपोजिट जो आंसर हो जाएगा कोल्डनेस। कोल्डनेस मतलब होता है जो अच्छे से आदर सत्कार नहीं करता है, तो अच्छे से आदर सत्कार ना करना, अच्छे से आदर सत्कार ना करना, मतलब ऐसा व्यक्ति अनवेलकम्ड है। अनवेलकम्ड मतलब होता है किसी का वेलकम नहीं करता है, अनवेलकम्ड व्यक्ति है वो। अरे यहां पे लिखता हूं अनवेलकम्ड व्यक्ति है, स्वागत नहीं करता है किसी का। और एक है वेलकमिंग, हॉस्पिटैलिटी है। और कंप्लायंट, कंप्लायंट मतलब होता है ओबीडियंट, आज्ञाकारी है, जो बात मानने वाला है, फॉलो करता है चीजों को, आपकी बातों को फॉलो करता है, बात मानने वाला है, कंप्लायंट है। तो उसका अपोजिट हो जाएगा जो डिफियंट हो। डिफियंट मतलब होता है जो जिद्दी होता है, बात नहीं मानता है, जिद्दी व्यक्ति है। डिफेंट फिर से बताऊं, बना है डेफी वर्ड से, डिफाई, डिफाई मतलब तो उल्लंघन करना, तो डेफिएंट जो बात को नहीं मानता है। नेक्स्ट आता है फेलियर टू कैरी हॉल टिकट्स। अब देखो थोड़े तुम्हारे लिए अलग एंटेनिम भी लिए हैं, जो तुम्हारे ऐसे भी तो एग्जाम्स में आते हैं, जो बीच में तुम्हारा आता है। तो फेलियर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्जाम इज कंसिडर्ड एज अ ट्रिवियल इश्यू। तो अपने हॉल टिकट न ले जाना एग्जाम में, ये एक छोटा सा इशू माना जाता है, मुद्दा माना जाता है। तो ट्रिवियल मतलब होता है जो छोटा हो, अनइम्पॉर्टेंट हो। छोटा मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट है। और अभी अनइम्पॉर्टेंट हमने पढ़ा था इनसिग्निफिकेंट है, छोटा सा है, छोटा सा माइनर है, बिल्कुल बच्चों वाला है, छोटा सा बेबी। तो उसका अपोजिट कर, अच्छा अंडर रेटेड भी सी का सिनोनिम है। अंडर रेटेड मतलब होता है जो सीरियस ना हो, सीरियसली नहीं लेते हैं। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो सीरियस है। बहुत ही बढ़िया यार, ये भी ना बात अब तुम्हारा दिमाग चल रहा है, जैसे एग्जाम में आता है जो गंभीर है मुद्दा है। एक तो है जो सीरियस नहीं है, ट्रिवियल है, ट्रिफियल है। और एक है जो गंभीर है, सीरियस है, सीवियर है, सोलेम है, जो बोल सकते हैं ग्रेव है। अच्छा, कन्वीवियल मतलब होता है फ्रेंडली नेचर। तो फ्रेंडली नेचर का जो होता है उसको बोलते हैं कन्वीवियल। देखो विव वर्ड होता है लिवली, जिसमें जान होती है, जो एनर्जेटिक होता है। तो कन्वीवियल मतलब होता है फ्रेंडली नेचर का, जान है जिसके अंदर। और अनकूथ, अनकूथ मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो इम्पोलाइट है, असभ्य इंसान है, इम्पोलाइट व्यक्ति है, अनसिविलाइज्ड है वो। ऐसा व्यक्ति है इल मैनर्ड, मैनर नहीं है उसके अंदर, इल मैनर्ड है वो व्यक्ति, असभ्य इंसान है वो, असभ्य। बारबेरियन है, सैवेज है, बहुत सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैंने बीच बीच में डाले भी हैं। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। कैजुअल मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो इनफॉर्मल हो। देखो इनफॉर्मल मतलब होता है जो तुम अपनी मर्जी से कैसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो हमको मार्केट जाना है, तो मार्केट में तो हम कोई ऐसे सूट बूट पहन के तो जाएंगे नहीं, कैजुअल कपड़े में जाते हैं। कैजुअल मतलब होता है जो इनफॉर्मल हो, फॉर्मल ना हो, कोट पैंट कुछ ना हो, कोई ड्रेस कोड ना हो जिसका, कुछ भी पहनो। इसी को बोलते हैं रिलैक्स्ड मैनर में। तो ये भी इसका सिनोनिम है, रिलैक्स्ड मैनर। तुम बोलते हो सर क्या पहने, अरे कुछ भी पहन ले यार, घूमने जाना है, कौन से कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हैं, तो कैजुअल, इनफॉर्मल, रिलैक्स्ड मैनर में कुछ भी पहनो। और इसका अपोजिट होता है सेरेमोनियस। तो सेरेमनी में कैसे कपड़े पहनते हैं? फॉर्मल पहनते हैं, मतलब जो बिल्कुल ड्रेस कोड होता है किसी का, जैसे कहीं जाना है तो स्कूल में सेरेमोनियल, तो ऐसे टाइप का। तो सेरेमनी में फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। और कैजुअल मतलब होता है जो कुछ भी पहनो, इनफॉर्मल है, रिलैक्स्ड मैनर में। ट्रेडिशनल है, परंपरागत। हाँ, हाँ जी, चलो ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे ऑब्टूज। ऑब्टूज मतलब होता है विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड करने के लिए, जो समझने में बड़ा ही डिफिकल्ट है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है,
अच्छा, हेंसिबल नहीं लगाया। जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मिस्टीरियस है, समझ पे ना आए। ऑब्स्ट्यूज उसको बोलते हैं, जो मिस्टीरियस हो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो, समझ पे ना आए। तुरंत आगे बढ़ते हैं। कंसीट, कंसीट मतलब होता है घमंड। भाई उसके अंदर बड़ी बड़ा ही कंसीट है, घमंड है, बड़ा प्राउड है उसके अंदर, बहुत ज्यादा एरोगेंस है उसके अंदर, घमंड। अच्छा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फिर? मॉडेस्टी। भाई शालीनता है उसके अंदर, शालीन व्यक्ति है वो, बोले मॉडेस्टी है, पोलाइटनेस है उसके अंदर, सिंप्लिसिटी है। सिंप्लिसिटी है। मॉडेस्ट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सिंपल होता है, शाय होता है, संकोची होता है। रिवील मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्लोज करना, उजागर करना। क्या लिख दिया भाई? उजागर करना। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए। ऐसी क्लासेस बहुत कम मिलेगी तुम्हें, मैं फिर बता रहा हूं। और मैं बार बार भी ऐसी क्लासेस करवाऊंगा नहीं, क्योंकि एक बार इतनी बार लिख दिया है तो दोबारा बार बार थोड़ी लिखूंगा इतनी डिटेल में। तो इसलिए इन क्लासेस को भाई ले लो। हिडन मतलब छिपा हुआ, जितना ले सकते हो उतना ले लो इन क्लासेस से। मैं फिर बता रहा हूं, अमृत की बूंदे हैं, जो तुम जितना बटोल सको बटोल लो। और डिसीट मतलब होता है किसी को चीट करना, धोखा देना। क्योंकि किसी बुक में भी तुम्हें इतना अच्छे से मिलेगा नहीं। बुक्स में बहुत सारे फालतू वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे वो वर्ड्स लिखा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। बहुत ही बेस्ट क्लास है, मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस है। वर्ड एंड तो भी हमने पढ़ा जो हरा भरा हो, इसी के लिए हमने बहुत सारे वर्ड्स अभी पढ़े, तो मैं ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं। जो ग्रीनी हो, हरा भरा हो, और जो फर्टाइल हो, बस ये दोनों वर्ड्स लिखवा रहा हूं। बाकी तो हमने लश हो गया, ग्रोन हो गया, डेंस हो गया, सब किया है। तो देखते हैं जो हरा भरा है, फर्टाइल है, तो उसका अपोजिट का जगह जो बैरिन है, जो इनफर्टाइल है, बंजर है। बंजर जमीन पे कुछ नहीं उगता साहब, फ्रूटलेस है, जो फ्रूटलेस भी बोल सकते हो तुम इसको। फिकंड, फिकंड मतलब होता है जो फर्टाइल है, उपजाऊ है। ये दोनों इसका एंटोनिम है, ये दोनों के दोनों आपस में एंटोनिम है। तो फर्टाइल, फिकंड मतलब उपजाऊ। रिबेलियन, रिबेलियन मतलब होता है विद्रोह करना, उसने मेरे साथ विद्रोह कर दिया है। इसी के लिए एक वर्ड तुम्हारे एग्जाम में आता है, सेडिशन। ये बड़ा एग्जाम में आता है, विद्रोह करना, सेडिशन। और इनर्ट मतलब होता है जो सुस्त हो, लेजी हो, जो इनर्ट हो, इनएक्टिव हो। लेजी तो सब करते ही, तो मैं लेजी नहीं करवा रहा हूं। इनएक्टिव हो गया, इंडोलेंट हो गया, लेथार्जिक हो गया, स्लगिश हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। स्लगिश, लो, लेजी बोल सकते हो तुम इसके लिए डोरमेंट बोल सकते हो। अरे यार बहुत सारे वर्ड हैं यार, समझ पा गया। सीधा आगे बढ़ते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। 40 तक हो गए हैं, अब 41, लास्ट के 10 बचे। मैं चाहता हूँ पूरे की पूरी एनर्जी के साथ, जोश के साथ तुम लास्ट के 10 पढ़ते हैं। मोबाइल, तो मोबाइल मतलब क्या होता है? जिसको तुम इजीली कैरी कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मूविंग, जो मूवेबल हो, एक दूसरे दूसरी जगह चले। इसका अपोजिट होगा स्टैंडिंग। थोड़ा पेस बढ़ाते हैं। स्टैंडिंग मतलब है जो एक ही जगह में स्थिर है, जो एक ही जगह में बिल्कुल फिक्स्ड है। इमूवेबल है या स्टेशनरी है, तुम बोल सकते हो बहुत सारी बातें। अब तो तुम्हें आ चुका है स्टेशनरी के लिए मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज कर दिए हैं। इमूवेबल हो गया, मोशनलेस हो गया। एक सेंट्रिक मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रेंज हो, सनकी हो, जो वियर्ड है, बिजार है, क्वीर है, ऑड है, पेक्यूलियर है। सारे के सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं एक सेंट्रिक के लिए, मतलब पागल, सनकी। इसको बोल सकते हैं जो विचित्र है, बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब सा व्यक्ति जिसकी हरकतें भी अजीब है, एक सेंट्रिक व्यक्ति है। और फ्लीटिंग तो अभी हमने पढ़ा था, टेम्पररी, जो चीज क्षणिक भर की है। तो जो क्षणिक है बिल्कुल टेम्पररी है। अभी जो उस पर नहीं किया, मैं इस पर लिखा रहा है एडॉक है। एडॉक मतलब होता है जो टेम्पररी होता है, बहुत ही कम समय के लिए। और एक और वर्ड जो उस टाइम नहीं लिखा, करवा देता हूं, नए नए वर्ड्स करवाऊंगा ना। मोमेंटरी है, मोमेंटरी मतलब बहुत ही कम समय के लिए। और गम्पशन,
गमशन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो जिसपे जिसपे निपुणता है, स्किल है उसके अंदर, निपुणता है उसके अंदर, मतलब एडेप्टनेस है उसके अंदर, इसके अंदर स्किल है, डेक्स्टरस व्यक्ति है वो, निपुणता है। तो गमशन को ऐसे देखो, गम और सन, तो अपने सन के बेटे का जो गम भी सहले, इसका मतलब वो आदमी निपुण है, स्किल है। गमशन जो अपने बेटे का गम भी सहले, ऐसे याद रखो। अब आता है अपोज। अपोज करना मतलब किसी का विरोध करना। अपोज करना मतलब विरोध करना, अपोजिशन पार्टी होती है जो विरोध करती है, तो अपोज मतलब होता है विरोध करना। रजिस्ट मतलब भी सेम ही है, इसका सिनोनिम है विरोध प्रकट करना। अच्छा, थ्वार्ट मतलब भी वही है, विरोध करना, ये भी सिनोनिम है। इसका मतलब होता है किसी चीज को रोकना, विरोध करना, हैम्पर करना, किसी चीज को रोकना, या बोल सकते हैं स्पॉइल करना, किसी को खराब करना, बेकार करना, बर्बाद करना, तो रोकना, ये सब वही है। अब इसका अपोजिट जो रहेगा, एक तो है रोकना, तो इसका अपोजिट है इनकरेज करना, मतलब बढ़ावा देना, मोटिवेट करना, किसी को प्रोत्साहित करना, ये हमने अभी किया है तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। और इम्बॉडी मतलब होता है, देखो बॉडी में जोड़ दो, इम्बॉडी, तो इम्बॉडी मतलब होता है किसी में कोई चीज इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना, इंटीग्रेट कर देना, ऐड कर देना, किसी में कोई चीज को जोड़ देना भाई। एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, जोड़ देना किसी को, तो इन इन इम्बॉडी, बॉडी में जोड़ देना। टेक्नोलॉजी प्लेज एन इनडिस्पेंसेबल रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स इन 21 सेंचुरी। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा पार्ट प्ले करती है हमारी लाइफ में 21 सेंचुरी में, जो कि जिसको कि हटाया नहीं जा सकता, जो नेसेसरी है। तो डिस्पेंस मतलब होता है हटाना, एबल मतलब योग्य, और इन मतलब नेगेटिव, तो जिसको हटाया ना जा सके तो नेसेसरी, इनडिस्पेंसिबल अभी बताता है, नेसेसरी है, जो अभिन्न अंग है किसी का, इसी के लिए बोल सकते हैं जो रेक्विजिट है, हटाया नहीं जा सकता है इसको। तो इसका अपोजिट क्या होगा, देखो रेक्विजिट यहाँ पे सिनोनिम भी दिया है इसका, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस एरर्स भी तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं, तो ग्रामर की सीरीज भी देखते रहो। सुपरफ्लुअस मतलब होता है अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा, तो जो जरूरत से ज्यादा होता है, अत्यधिक होता है, सुपरफ्लुअस उसी को कहते हैं, अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा है जो। और इसी के लिए एक बड़ा धांसू वर्ड लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, जो एग्जाम में आता है, रिडंडेंट। तो रिडंडेंट मतलब होता है विच इज नॉट नेसेसरी, जो नेसेसरी नहीं है, रिडंडेंट है। अच्छा, विजिलेंट तो अभी हमने पढ़ा था, सतर्क रहना, किसी चीज के लिए सावधान रहना, कॉशियस रहना। और रिलेंटलेस भी अभी हमने पढ़ा था, अनस्टॉपेबल, लगातार करते रहना, डिटरमाइंड, इम्प्लेकेबल, ये सारे के सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे। ये एक लिख लेता हूं मैं, इम्प्लेकेबल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो बस। नेक्स्ट, लास्ट ये कुछ बचे हैं। द रिसेंट डिजास्टर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड फ्लड। तो जून में जो आया उत्तराखंड में, डिवास्टेड मेनी टाइम्स, तो बहुत सारे टाउन्स को बर्बाद कर दिया। 2013 में आया था, तुम्हें याद होगा। तो ऐसा फ्लड जिसको कभी देखा ना गया हो, तो अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है, यहां पे लिख रहा हूं, नेवर सीन बिफोर, जिसे कभी ना देखा गया हो। अभूतपूर्व होता है, जो इससे पहले कभी ना हुआ हो। भूत मतलब था पास्ट, तो अभूतपूर्व, जिसे पहले कभी ना देखा हो, नेवर सीन बिफोर, उसको होता है अनप्रेसिडेंटेड, जो अलग ही है, जैसा अभी एआई आ रहा है, तो ऐसा टेक्नोलॉजी हमने कभी नहीं देखी, अभूतपूर्व है। तो उसका अपोजिट क्या होगा, जो फैमिलियर है, परिचित है, जिसे हमने देखा है। तो एक तो है अभूतपूर्व, जिसको नहीं देखा है, उसका अपोजिट हो जाएगा परिचित, जिसको देखा है। टार्निश मतलब होता है किसी चीज को स्पॉइल करना, बर्बाद करना है, खराब करना, खराब या बिगाड़ना किसी चीज को। तो किसी चीज को बिगाड़ देना, खराब कर देना, उसको बोलते हैं टार्निश करना। और डिरेंज्ड तुम्हारे एग्जाम में बड़ा आता है। डिरेंज्ड मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पागल हो, इंसेन हो, मैड हो, पागल व्यक्ति, इसको बोलते हैं पागल। डिरेंज्ड, जिसका दिमाग रेंज से बाहर चले गया है, डिरेंज्ड हो चुका है। और अनाइलेट मतलब होता है नष्ट करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, एनाइलेट कर देना, इरेडिकेट कर देना, नष्ट कर देना, जड़ से समाप्त कर देना, मूल विनाश कर देना किसी चीज का, उसको बोलते हैं एनाइलेट। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एम्बिशन, तो मेरा एम्बिशन क्या है, हम सबका एम्बिशन क्या है। एम्बिशन मतलब होता है उद्देश्य, हम सबका उद्देश्य है तुम्हारा सिलेक्शन, तो एम्बिशन मतलब होता है उद्देश्य। देखो इन क्लासेस में बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाता हूं, बिकॉज
बहुत सारे वर्ड्स करवाने होते हैं। अभी मुझे पता नहीं कितने घंटे ये क्लास हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स करवाने होते हैं। तो एम्बिशन मतलब होता है उद्देश्य, हम सबका गोल, हम सबका पर्पस, हम सबका इंटेंड, हम सबका ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है हम सबका, उद्देश्य क्या है। अच्छा, इंटेंट तो दिया है, सिनोनिम है इसका। ऑब्जेक्ट भी सिनोनिम है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट से बना है सिनोनिम। उद्देश्य, तो उद्देश्य का अपोजिट क्या होगा। एक तो है जिसका उद्देश्य है, दूसरा है लेजी है, जो लेजीनेस है, जिसके अंदर सुस्ती है, आलस्य है। तो आलस्य नहीं होना चाहिए। और एंजाइटी तो मतलब होता है नर्वसनेस, जिसके अंदर नर्वसनेस है, मतलब चिंता है, अभी भी एंजाइटी है। अरे चिंता नहीं करने का यार, चिंता नहीं करने का रे बाबा, चिंता देने का। अब मैं तुम्हें करवा रहा हूं तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। डिस्पैच का मतलब होता है किसी चीज को तुम भेज देना, तो भेजना, डिस्पैच करना। भाई मैंने यहाँ से ये चीज तुम्हारे लिए डिस्पैच कर दी है। जैसे रक्षाबंधन पे जो हमारी मौसी लोग होते हैं, वो राखियों को डिस्पैच करते हैं, भेजते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रांसमिट करना, और इसी को बोलते हैं डिलीवर करना। तो ये तो हो गया इसका सिनोनिम। लेकिन हमको सिनोनिम नहीं पूछा है, हमको तो पूछा एंटोनिम। तो एक है भेजना, तो भेजने का अपोजिट हो जाएगा प्राप्त करना, एक्वायर करना। तो किसी चीज को ऑब्टेन करना, इसको बोल सकते हैं प्राप्त करना, या हासिल करना बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं पाना। तो किसी चीज को पाना, हासिल करना, प्राप्त करना, ये सब के सब वही है भाई। ऑब्टेन करना, एक्वायर करना किसी चीज को। और लास्ट है इंजीनियस। देखो अभी है इंजीनियस। इंजीनियस मतलब क्या होता है जरा बताना। इंजीनियस इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही ऑनेस्ट होता है, ईमानदार, ऑनेस्ट बच्चा, ऑनेस्ट व्यक्ति, पोलाइट है जो, बिल्कुल। इसको मैं पोलाइट के बदले बोल सकता हूँ जो सिंपल है। ऑनेस्ट है, पोलाइट तो वही है ना, सिंपल हो गया। जो क्रेडुलस है, बिल्कुल अभी भोला बाला है, गुलिबल है, नेव है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल अभी भोला बाला है, एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा है, उसी को बोलते हैं इंजीनियस। नेक्स्ट है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी मतलब होता है जो आप इच्छा करते हैं, जो आप चाहते हैं, उसको बोलते हैं एग्जाम्पलरी। हम बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर में बता तुझे क्या चाहिए, तो एग्जाम्पलरी मतलब होता है जो आप चाहते हैं या इच्छा करते हैं जिसकी, उसी को बोलते हैं एग्जाम्पलरी, जो आप चाहते हैं या इच्छा करते हैं। अच्छा, इसका मतलब है जो डिजायरेबल है, ये इसका सिनोनिम है। जो डिजायरेबल है, जो आप चाहते हैं, इसी को बोल सकते हो जो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब जो आप चाहते हैं जिससे आपको संतुष्टि मिलती है। तो उसका अपोजिट हो जाएगा अनसेटिस्फैक्ट्री, जिससे आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। जो अनडिजायरेबल है, जिसको आप नहीं चाहते हैं, जैसे हो गया फेलियर। अनडिजायरेबल है, नहीं चाहते हम मिले, तो ये सब के सब होता है। अब आता है टीडीएस। टीडीएस मतलब होता है बोरिंग हो। तो ऐसे याद रखो टीडीएस, मैं अपने टीडीएस कटा कटा के बोर हो गया। या टैडी, लोग टैडी गिफ्ट दे दे के लोग बोर हो जाते हैं। टैडी दे रहा है यार, उसने भी टैडी दिया था, तू भी टैडी दे रहा है, क्या फर्क है तेरे पे और उस पे। तो टैडी मत देना। फिटफुल मतलब होता है जब कोई अनियमित तौर से करता है कोई चीज, इरेटिक, अनियमित तौर से करना। इसी के लिए मैंने पढ़ा था इरेगुलर। तो जो इरेगुलर व्यक्ति होता है, इरेटिक होता है, फिटफुल होता है। तो फिट नहीं है वो, फुल फुल तरीके से फिट नहीं है वो, इरेगुलर है, इरेटिक है, स्पोरेडिक है, स्पेसमोडिक है, इंटरमिटेंट है। और इसके लिए एक जो इडियम एंड फ्रेज यूज होता है वो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये इडियम एंड फ्रेज यूज होता है। इन सब का मतलब होता है अनियमित तौर से, अनियमित तौर से जो चलता है, नियमित से नहीं चलता है, नियम से। नेक्स्ट लास्ट के तीन बचे। सीज मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप करना। सीज फायर बोलते हैं ना, सीज फायर, तो स्टॉप करना किसी चीज को, एंड करना, हम बोल सकते हैं फिनिश करना। तो किसी चीज को फिनिश करना, स्टॉप करना, एंड करना, अंत करना उस चीज का, उसे बोलते हैं सीज फायर, रोकना या अंत करना। और इसका अपोजिट होगा बिगिन, स्टार्ट करना किसी चीज को। तो बिगन मतलब होता है स्टार्ट करना, आरंभ करना। और अपोजिट हो जाएगा सीज, स्टॉप करना, एंड करना, फिनिश करना।
अच्छा बच्चे बोलेंगे सर ओरिजिन भी तो हो सकता है, ओरिजिन मतलब भी तो होता है स्टार्ट, ओरिजिन मतलब स्टार्ट करना नहीं होता है, ओरिजिन मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जो मूल होता है, आरंभिक जो एक पॉइंट होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है मूल, इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो इसका अपोजिट जो होता है एंटोनिम, एक तो होता है मूल, इसका एंटोनिम भी एंड भी होता है, इसको हम बोल सकते हैं कंक्लूजन भी बोल सकते हैं इसको, इसका एंड, और इसको टर्मिनेट भी बोल सकते हैं, ये भी इसका एंड होता है। लेकिन याद रखना जब तुम्हारे एग्जाम में आता है सीज, तो सीज मतलब होता है स्टॉप, रोकना, हॉल्ट मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, बाधित, बाधा उत्पन्न करना, ये भी सिनोनिम है इसका। तो सीज का मतलब होता है रोकना, सीज फायर, स्टॉप करना, फिनिश करना, और अपोजिट होता है बिगिन, स्टार्ट करना, आरंभ करना। और बिगेट तो हमने पढ़ा ही चुका है, प्रोड्यूस करना, पैदा करना किसी चीज को, पैदा करना, सही है, याद रहेगा। और लास्ट के दो बच्चे हैं, इसको भी करते हैं हारमनी। हारमनी मतलब होता है एग्रीमेंट, भाई दोनों के बीच में हारमनी है, एग्रीमेंट है, मतलब सहमति है, दोनों के बीच में तालमेल है, हारमनी मतलब होता है तालमेल। मैंने याद भी करा था, हारमोनियम का तालमेल बैठना चाहिए तबले के साथ, तो तालमेल, तबला तालमेल के साथ बैठना चाहिए हारमोनियम, तो हारमोनी मतलब होता है तालमेल, ऐसे भी मैंने याद करवाया है, तो बोल रहा हूं देख लेना, सामंजस्य, जो मैंने सीरीज करवाई है ब्लैक बुक की, सिनोनिम की, शॉर्ट ट्रिक के साथ, वो सीरीज पक्का देख लेना, सारे के सारे मैंने ये वर्ड्स करवाए हैं। तो ये अच्छा, कॉन्कर्ड भी इसी का सिनोनिम है, कॉन्कर्ड मतलब ये होता है तालमेल, इसी को बोल सकते हैं एकॉर्ड, कॉन्कर्ड। अच्छा कॉन्सेंट भी इसी का सिनोनिम है, इसका मतलब होता है कंसेंट, असेंट, अपनी इच्छा, अनुमति, परमिशन, अपनी अनुमति देना, तो ये सब के सब सिनोनिम है। कॉन्ग्रुइटी, इसका मतलब भी सिनोनिम होता है, ये भी होता है कि जब तालमेल बिठे, तो कॉन्ग्रुइटी हो गया कंसेंट, एसेंट, परमिशन, कॉन्कॉर्ड, एकॉर्ड, हार्मनी, एग्रीमेंट, इन सब का मतलब है सहमति, तालमेल, सामंजस्य, अपना अनुमति होना। और इसका अपोजिट हो जाएगा जो हमारा दुश्मन हो, हॉस्टिलिटी हो, अनफ्रेंडली हो, दुश्मनी हो, तो जिससे हमारी दुश्मनी है या शत्रुता है, तो एक से तो हमारा बिल्कुल सामंजस्य बिठा है और एक से हमारी दुश्मनी है, तो ये ऐसा व्यक्ति है हमारा एनिमी, ऐसा व्यक्ति है फो, ऐसा व्यक्ति है एनिमिकल। लो, तो ये भरपूर क्लासेस है, और लास्ट बचा है हमारा, ये भरपूर क्लासेस है जिससे तुम्हें बड़ा मजा आता है, इससे तुम्हारी वोकैब इनरिच हो जाएगी। द मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसेस कोजेंट रीजंस फॉर द चेंज इन हर पॉलिसीज, तो उसने पॉलिसीज को चेंज करने के लिए कोजेंट रीजन दिए। अब कोजेंट का मतलब होता है जो लॉजिकल हो, तर्क संगत हो, लॉजिकल, इसी को यहां पे लिख लेता हूं, तर्क संगत, तो तर्क संगत लॉजिक उसने दिए, रीजंस दिए। अब कोजेंट को मैंने याद रखता है एजेंट, एजेंट कैसे होते हैं, लॉजिकल होते हैं, तर्क संगत बातें करते हैं, इसी का बोलेंगे। अच्छा ये इसका सिनोनिम भी है, पर्टिनेंट मतलब होता है जो तर्क संगत हो, लॉजिकल हो, जर्मेन हो, ये भी इसका सिनोनिम है, जर्मेन, जो कोजेंट हो, लॉजिकल हो। अब इसका अपोजिट क्या होगा, जो इम्प्लॉसिबल हो, प्लॉसिबल मतलब होता है जिसपे भरोसा किया जा सकता है, प्लॉसिबल, प्लॉसिबल को देखो पॉसिबल है जिसपे भरोसा किया जा सके, और इम्प्लॉसिबल मतलब इलॉजिकल है, इररेलेवेंट है, अविश्वसनीय है, भरोसा नहीं किया जा सकता। इसको क्या लिखते हैं, अरे भाई हट जाए, अ अविश्वसनीय, भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा कंपेलिंग क्या होता है, कंपेलिंग फ्यूचर, तो कंपेलिंग मतलब होता है वो चीज जो तुम्हें कन्विंस करती है, तो वो चीज जो तुम्हें कन्विंस करे, तो वो चीज जो तुम्हें कन्विंस करती है उसको बोलते हैं कंपेलिंग, कंपेलिंग फ्यूचर, कन्विंस करना, और कंपेल मतलब होता है फोर्स करना, और अनएक्सपेक्टेड मतलब होता है कोई चीज जो सडन हो जाए,
अचानक हो जाए, तुरंत हो जाए, अब्रप्ट हो जाए, इंस्टेंट हो जाए, अचानक से हो जाए। तो ये थे हमारे आज के वर्ड, सडन हो जाए। तो बताओ कैसे लगे आज के वर्ड्स। आज तो हमने कम से कम 300-400 जितने भी कर दिए होंगे। तो मुझे एक बार कमेंट में पक्का बताना कितने वर्ड्स हमने किए हैं। तो ये थी हमारी क्लास। अगर तुम्हें सच में पसंद आई, ये मेहनत पसंद आई और ये मेरी ये पूरी क्लास पसंद आई, तो भैया क्लास को लाइक जरूर करना, क्लास को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और जिसने जो नया है चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इन सब की पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी, और ऐसे ही मैं तुम्हें वैल्यू लाता रहूंगा। बहुत बच्चों का डाउट होता है कि सर हम टीचिंग के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। और अगर तुम्हें जितने भी सिनोनिम एंटोनिम सब करवाए हैं, तो इस क्लास को मिस मत करना। इसकी पूरी अपनी कॉपी में नोट कर दो और ऐसे पढ़ दो घोट की। बेसत बता रहा हूँ 80-85% तुम्हारी सिनोनिम एंटोनिम इधर से आएंगे। तो अपना ख्याल रखो। ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए धमाकेदार कंटेंट लाता रहूंगा। तुम्हारा अतुल सर, अतुल भाई तुम्हारे साथ है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं